चलें स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम, तो वाइल लूप हमने डिस्कस किया था, और ये हमने एक तो टेबल बनाया था वाइल लूप की मदद से, और इसके अलावा हमने वाइल लूप की मदद से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, यूज़र से बार बार नंबर पूछ रहे थे और हम उसको एक कैलकुलेटर टाइप का हम उसके साथ बिहेव करवा रहे थे कि भाई प्लस करते जाओ, अगर माइनस है तो माइनस करते जाओ। सही। तो यूज़र से हर मर्तबा पूछा जाता था कि भैया आपने और नंबर इंटर करने हैं। अगर वो बोलता है यस, हम क्या करते दोबारा से उसके डिसीजन के बिहाफ पर उससे दोबारा से इनपुट ले लेते थे, अदरवाइज़ उसको ब्रेक कर दिया करते थे। अगर वो नो बोलता था तो हम क्या बोलते थे, भाई ब्रेक कर दो हमारे इस कोड को, और फिर हम टोटल को प्रिंट कर दिया करते थे। सही। दो क्वेश्चंस हो रहे हैं वाइल लूप से रिलेटेड, ये ज़रा इसको जल्दी से करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और समझ आ जाए कि वाइल लूप को किस तरह यूज़ किया जाता है। देखें, अब एक कोड हमने लिखना है, एक कोड हमने ये लिखना है कि यूज़र जितने भी डिजिट्स देगा ना, जितने भी डिजिट्स हमें नंबर की फॉर्म में देगा, तो हमने क्या करना है, उसका सम करके बताना है। उसका क्या करना है, उन नंबर्स का हमने सम करके बताना है। कि जैसे यूज़र ने लिखा जैसे 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हमें दिया 1 2 3 4, हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह करेंगे, और फिर जो आउटपुट आएगा ना हम ये शो करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला आउटपुट दिखाना है। अब वो कोई भी नंबर दे दे, ठीक है, तो हमने क्या करना, उसको उससे डिजिट्स निकालने बारी बारी, ठीक है, और उनको सम करके हमें उसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो इनपुट एक होगा, यूज़र का इनपुट एक होगा, लेकिन हमारा कोड कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि वो उन इनपुट से नंबर ले, उस यूज़र के इनपुट से नंबर ले, डिजिट वाइज बारी बारी करके उसको सम करके दे। सही है। तो यूज़र का इनपुट एक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नंबर इक्वल्स टू, अच्छा, तो यूज़र से नंबर लेने के लिए हम यहाँ पे इनपुट यूज़ करते हैं। सही। टाइप द नंबर, मैंने उसको बोल दिया नंबर को टाइप कर दो। अच्छा, मैं एक काम यहाँ पे ही कर रहा हूँ, मैं इस यहाँ पे ना टाइप कास्ट नहीं कर रहा, वरना हम क्या करते थे कि जब भी हम यूज़र से कुछ इनपुट लिया करते थे वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता था, जैसे कोई नंबर होता था, तो हम क्या करते थे उसको हाथ के हाथ ही टाइप कास्ट कर दिया करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं कर रहा। ठीक है, किसी के माइंड में आ रहा है क्या रीज़न हो सकता है टाइप कास्ट ना करने का? स्ट्रिंग होगा, सही है, ये बात सही है, स्ट्रिंग होगा, लेकिन क्या फ़ायदा होगा उस स्ट्रिंग का? सॉरी, डिजिट लेने दो सब, डिजिट लेना है, हम आप शायद अंदर कर देंगे उसको, इंडेक्सिंग कर लेंगे हम। अगर हमारा जो नंबर यूज़र ने दिया और वो 1 2 3 4 है, मैं जैसे दिखाता हूँ, यूज़र ने यहाँ पे कोई नंबर इंटर किया, मैं बोलता हूँ पेरेंट यूज़र नम, और मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स उठा लेता हूँ। ठीक है, कि भाई 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो ले आओ, डिजिट ले आओ एक्चुअली। ज़रा देखें, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने उसको दिया 1 2 3 4, तो क्या करेगा, मुझे 1 ला कर दे देगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ही मतलब जो इसका यूज़र का इनपुट है ना, उसको स्ट्रिंग में ही रख रहा हूँ, ताकि मैं अपनी इंडेक्सिंग की मदद से, इंडेक्सिंग की हेल्प से क्या कर सकूँ, डिजिट्स को निकाल सकूँ। समझ रहे हैं इस बात को? अगर हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया तो भी हो सकता है, लेकिन उसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, अलग तरीके से लिखा जाएगा वो कोड। सही है, तो अब पहले हम सिंपल वाला तरीका देखते हैं कि हमने क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में ही रखना है। सही। अच्छा, इसको तो मैं हटा दूंगा। अब क्या करना होगा, मुझे बारी बारी सॉरी, मुझे अपने वाइल लूप की मदद से करेंगे हम ये, चूँकि वाइल लूप का टॉपिक है, मुझे वाइल लूप को चलाना है, और सॉरी, मुझे वाइल लूप को उतनी मर्तबा चलाना है जितने यूज़र ने हमें क्या दिए हुए, डिजिट्स दिए हुए। लेट्स से अगर उसने 5 डिजिट्स दिए हुए, अब समझिएगा ज़रा, 1 2 3 4 5, उसने ये सिंपल ये हमें पूरा एक नंबर दिया हुआ है, लेकिन उसमें डिजिट्स हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, 1 से लेके 5 तक। तो मुझे अपने वाइल लूप को भी ना 5 टाइम्स ही चलाना है। समझ रहे हैं बात को? मैं नहीं चाह रहा कि वो ज़्यादा चले या कम चले, उतने ही हिसाब से चले। सही है, ये पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, अब क्या होना चाहिए, इसको समझें पहले। आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि हम इंडेक्सिंग की मदद से डिजिट्स निकालेंगे, एक पॉइंट हो गया।
वालेकुम अस्सलाम। तो हमने इंडेक्सिंग की यहाँ पे हेल्प लेनी है, सही, इंडेक्सिंग की हेल्प लेनी है और इंडेक्सिंग को डायनेमिक बनाना है हमने। इंडेक्सिंग को क्या बनाना है, डायनेमिक बनाना है। लेट से यूज़र ने 3 नंबर लिखे तो हमें सिर्फ 3 मरतबा इंडेक्स चाहिए होंगे, 0 1 2, सही है। अगर यूज़र ने 10 नंबर दिए हमें, मतलब एक ऐसा नंबर दिया उसमें 10 डिजिट्स मौजूद हैं, तो मेरी इंडेक्सिंग कहाँ तक की जाए भाई, 10 तक की जाए। इसी तरीके से यूज़र का अगर जो इनपुट है वो बढ़ता जा रहा है तो हमारी इंडेक्सिंग क्या हो, डायनेमिकली उसी लिहाज से काम करे। अब मैं खुद तो गेस करके नहीं कर सकता ना भाई, लाइक जैसे भी मैंने 0 लिखा था जस्ट वो शो करने के लिए था। अब मैं इसको हार्ड कोड नहीं कर सकता कि भाई यूज़र सिर्फ 4 नंबर देगा तो 5 देगा। हमें क्या करना है, इसको यूज़र के इनपुट के बिहाफ पे लेके चल रहा है। तो हमने इंडेक्सिंग करनी है, उसको डायनेमिक भी बनाना है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सॉरी, हमने क्या करना है कि वाइल लूप को उतनी टाइम्स चलाना है जितना उस नंबर में डिजिट्स मौजूद हैं, सही है। 2 पॉइंट्स हो गए। तो किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, सोचें ज़रा क्या हो सकता है हमारे पास। पहले चलें ये बताएं कि मुझे लूप को यूज़र के इनपुट के बिहाफ पर उसको मतलब रन करवाना है या उसको एग्जीक्यूट करवाना है कि भाई उतने ही टाइम चले। अगर यूज़र ने 7 डिजिट्स दिए नंबर में डाल के तो 7 टाइम चले, 7 टाइम्स चले। अगर 15 दिए तो 15 टाइम्स हमारा लूप चले। तो इसकी क्या होनी चाहिए जी, रेंज के अंदर यूज़र इनपुट, लेकिन वो तो फॉर लूप में होगा ना हमारे पास। वाइल में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंडीशन वाइज चलते हैं ना। तो रेंज तो फिलहाल हो सकता है मे बी को कोई इस तरह की लॉजिक हो, लेकिन वाइल में हमने क्या देखा था, कंडीशन वाइज चल रही होती चीज़। तो हमें कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ माइंड में आ रहा है? क्वेश्चन तो समझ गए ना, क्वेश्चन सिंपल सी बात है। अभी पहले बताएं कि मैं चले वाइल लिखता हूँ यहाँ पे, और वाइल के बाद हमने कंडीशन लिखनी होती है जो कि हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ये कंडीशन अब मुझे कुछ इस तरह की लिखनी है कि भाई क्या हो वो यूज़र का जो नंबर है ना उसके बिहाफ पे काम कर रही हो। इफ एनी इंटीजर नंबर, हाँ, फिर ऐड क्या मतलब, समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। हो सकता है पॉइंट आपका सही हो बिल्कुल। इफ एनी इंटीजर नंबर सो ऐड, इफ एन इंटीजर नंबर, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन ये मतलब प्रॉपर नहीं है। डिस्कस करते हैं। और भाई, और किसी के माइंड में? अच्छा देखें, बात समझे पहले। यूज़र ने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वाइल यूजर नंबर ग्रेटर देन 0, लेकिन वो खाली ट्रू वाइल यूज़र नंबर ग्रेटर देन 0, आप देखें ये ट्रू हो जाएगा आपके पास, सही है। इनफिनाइट चल जाएगा वो। और ये पहली बात कि यूज़र नंबर आपका जो ला रहा है, मतलब यूज़र नंबर के वेरिएबल में जो इनपुट आ रहा है वो कैसा इनपुट है, स्ट्रिंग है। और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एक इंटीजर 0 से, सही है। तो कंडीशन काम नहीं करेगी ये, सही है, क्योंकि उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ इसको, समझें। सॉरी, ये यूज़र नाम है ना, इसके 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है भाई, 1। इसके 1 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। 2 इंडेक्स पे 3 है और 3 इंडेक्स पे क्या है, 4 है। मतलब अगर मैं ये वाला कोड लिखता हूँ सिंपल सा 3, तो ज़रा देखें क्या हो गया भाई, खैर चल जाएगा। आप लोग पॉइंट समझे कि मुझे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मुझे यहाँ से 4 मिलेगा। 3 इंडेक्स पास करूँगा तो आपको मालूम है भाई इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और वो मुझे 4 देगा, जैसे इसने 4 दे दिया है, सही है। तो एक पॉइंट समझें, देखें इसकी लेंथ कितनी है इस पूरे नंबर की, जो भी यूज़र ने नंबर हमें दिया है अभी फ़िलहाल करंटली कितनी लेंथ है उसकी, 4 लेंथ है। तो अगर मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करूँ मुझे लेंथ क्या मिलेगी इसकी, 4 मिल जाएगी, समझ रहे हैं। चले एक बात हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कोई एक वेरिएबल बना लूँ और वेरिएबल में एक 0 इंडेक्स सेव करवा दूँ, सही है। मैं करके दिखाता हूँ किस तरह बोल रहा हूँ। लेट से मैंने एक IDX करके, इंडेक्स का शॉर्टकट है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। मैंने 0 लिख दिया, मैंने एक वेरिएबल बनाया उसमें 0 को सेव करवा दिया, और मैं इस वेरिएबल की हेल्प लूँगा कंडीशन को ट्रू करने के लिए। किस तरह लूँगा अब ज़रा समझें। अब अगर मैं नीचे आके ये लिखता हूँ इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ यूज़र नम, चलें इसको समझें ज़रा। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स को 0 कंसिडर किया, मतलब 0 मैंने सेव करवा दिया इंडेक्स के अंदर, और मैंने बोला भाई चलो, मतलब वाइल मतलब होता है इसका सेंस, उसको बताता है कि चलो कब तक,
जब तक के इंडेक्स आपका छोटा है किससे, यूज़र नंबर की लेंथ से। ये बात थोड़ी समझ आ रही है। अभी मुझे पता है कि इंडेक्स अभी मैंने फिक्स कर दिया, आप बोलेंगे ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये तो इनफाइनाइट चल जाएगा, लेकिन अभी हम अंदर जाएंगे तो ये वाली चीज़ भी हैंडल कर लेंगे। पहले बताएं ये क्लियर हो रहा है कि मैंने इंडेक्स में 0 रखा, और 0 रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स वाला डिजिट भी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना भाई, तो मुझे बताएं कि मुझे ये जो 0 इंडेक्स पे डिजिट है ये चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो मुझे इंडेक्स को 0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे 0 मतलब पहला डिजिट नहीं चाहिए होता तो मैं इसको 1 भी रख सकता था, कोई मसला नहीं होता, लेकिन 0 रखना हमारा क्या है यहाँ पे कंपलसरी है हमारे लिए कि भाई रखेंगे तो ही हमें फर्स्ट वाले डिजिट से नंबर मिलना स्टार्ट होगा। सही, इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं अभी अंदर जाऊँगा और अंदर जाके क्या करूँगा, इस इंडेक्स वाले वेरिएबल को बढ़ा दूंगा, 1 टाइम इंक्रीमेंट करवा दूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने कहाँ किया था, लास्ट क्लास हमने किया था, ये टेबल में, हाँ टेबल में किया था। ये देखें, ये हमने किया था काउंट, हमारा काउंट यहाँ पे देखें, काउंट वेरिएबल था, उसको हमने 1 से रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे किसी टेबल को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे उसका आउटपुट चाहिए ही नहीं, मुझे पता है वो नंबर खुद 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 1 को सेव करवाया था काउंट वेरिएबल के अंदर। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है भाई, क्योंकि हम इंडेक्सिंग से भी प्ले कर रहे हैं, हमें इंडेक्स वाइज नंबर चाहिए, तो इसीलिए इंडेक्स को 0 स्टोर किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अंदर जाकर मैं इंडेक्स को हर लूप चलने पे इंक्रीमेंट करवा दूँगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, IDX या इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या होगा हर टाइम आपका एक एक नंबर इस इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा होगा। ये इतनी बात समझ रहे हैं पहले? ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें कि भाई हमने इस कंडीशन की मदद से अपने लूप को स्टार्ट करवा दिया है, और क्या हो चुका है, अब ये यहाँ से चलेगा, और हमने क्या किया, इस कंडीशन की मदद से अपनी कंडीशन को हैंडल कर लिया। किस तरह किया बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, पहले ये बताएं, ये कंडीशन मैंने लगा दी। मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ। पहले ये बताएं, इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कंडीशन के तौर पे यूज़ किया, और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी ट्रू हो जाएगी। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं हमने यूज़र ने कितना नंबर दिया, 1 2 3 4 ही दिया हुआ है, या लेट से 5 6 7 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताएं ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू है। अब जब मैं अंदर इंटर होऊंगा यहाँ पर, तो अब मुझे क्या करवाना है, मुझे डिजिट्स का सम करवाना है। मुझे डिजिट्स का क्या करवाना है, सम करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ 5 + 6 + 7 + 8 ये सारे के सारे डिजिट सम हो, और इसके सम को मैं यूज़र को डिस्प्ले करूँ। समझ रहे ना भाई बात को? तो क्या तरीका होना चाहिए, मुझे 5 + 6 करना है। ठीक है और इसका आउटपुट मुझे कहीं पर तो सेव करना होगा ना भाई। अगेन उसी तरीके से अगर ऊपर ले चलूँ मैं आपको, एग्जैक्टली देखें, यहाँ पे हमने एक टोटल का एक वेरिएबल बनाया था कि भाई यूज़र जो जो नंबर देगा ना उसको हम क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल में मुसलसल सेव करवाते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे उसके अंदर। तो हमने क्या किया था, इस तरीके से हमने ये वाला सिंटेक्स यूज़ किया था। ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते थे, ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते थे। सही है, तो मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे डिजिट्स को सम करना है, तो उसके लिए मुझे एक न्यू वेरिएबल चाहिए होगा, ताकि मैं उस वेरिएबल के अंदर जो जो यूज़र ने डिजिट्स दिए हुए ना उसको उठा के सम करवाता रहूँ। सही है, जैसे वही गुल्लक वाली एग्जाम्पल कि भाई कुछ आपने एक कंटेनर टाइप ले लिया, गुल्लक टाइप का ले लिया, कुछ पैसा है उसमें डाल दिए, फिर कुछ फर्दर अमाउंट आई उसमें डाल दी, तो क्या हो रही है, ये आपकी अमाउंट सब सम होती जा रही है। गुल्लक वाली जो अमाउंट है ये आपकी सम होती जा रही है। तो हमारा वो वेरिएबल भी क्या इसी तरीके से इसी तरह से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, कलेक्शन बॉक्स टाइप का कि भाई जो भी नंबर जो भी डिजिट उठाएंगे उस अमाउंट के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर प्लस करवाते जाएंगे हम। सही है, तो इन दी एंड क्या होगा, हमें तमाम डिजिट्स का सम हमारे इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो मैंने क्या किया, मैं बाहर गया और मैंने यहाँ पे टोटल करके एक और वेरिएबल बना दिया, टोटल इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये बाहर बनाऊंगा वेरिएबल में, ये याद रखिएगा। मैं इसको अंदर क्यों नहीं बना रहा, कोई बताएगा वैसे? मैं इसको यहाँ पे क्यों नहीं बनाता टोटल इक्वल्स टू 0 करके? तो वो तो लूप बाद में चलाएगा ना, लूप पहले हम चलाने के बाद इम्पैक्ट वहाँ ले जाना, नहीं तो अभी इसको भी ले लेगा लूप इस पे चला देगा। लूप चला देगा, सही है, लेकिन मसला क्या होगा, वो आपकी बात सही है, टोटल 0 हो जाएगा, हर मरतबा ना टोटल 0 हो जाएगा आपका, समझिएगा, क्योंकि लूप बार बार चलने वाला है। अब लेट से यहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। मैं नीचे आया, मैंने पता है क्या लिखा, देखें मैंने यहाँ पे लिखा टोटल प्लस इक्वल्स टू, और मुझे इसमें कहाँ से नंबर उठा के सेव करवाना है, यूज़र नाम से। और यूज़र नंबर को हमने कहा भाई हम किस तरह उठाएंगे, यहाँ से
सॉरी ज़ीरो नहीं, क्या पास करूँगा भाई मैं, इंडेक्स पास करूँगा। अभी तक तो हमारा इंडेक्स ज़ीरो है, तो मैंने ज़ीरो पास कर दिया, तो इमेजिन करें यहाँ से क्या उठा, 5 उठा, सही है। यूज़र नंबर से हमने इसको पास किया ज़ीरो इंडेक्स, तो इसने क्या उठाया यहाँ से 5 नंबर को उठाया, सही है। अच्छा याद रखें हम ये कर रहे हैं इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग किस पर कर रहे हैं, लिस्ट पर या स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग पर। तो जो मुझे डिजिट मिलेगा वो भी किस तरह का होगा, स्ट्रिंग है वो, अभी तक वो टाइप कास्ट नहीं हुआ, सही है। वरना यहाँ देख लें, मैंने यूज़र नंबर से 3 इंडेक्स पे जो नंबर था उसको निकलवाया, तो आप लोग देखें ना ये आपका सिंगल कोड में आ रहा है इस तरीके से, मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिंग में, तो मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो हम सही है। ऊपर भी तो टाइप कास्ट करते हैं सवाल में, हम ऊपर ही टाइप कास्ट करते हैं उसको सवाल में, ऊपर टाइप कास्ट कर दें तो फिर जहाँ हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो यही टाइप कास्ट करते लेकिन फिर आप उसको वो किस तरह करेंगे, इंडेक्सिंग किस तरह करेंगे, इंटीजर पे तो इंडेक्सिंग काम नहीं करती, ठीक है। आपको फिर ये जो लॉजिक हम लिख रहे हैं ना ये आपको डिफरेंट यूज़ करनी पड़ेगी, उससे भी हो जाएगा, फिर आपकी वो चेंज होगी कम्प्लीटली, ठीक है। तो मैं इंडेक्सिंग वाला बता रहा हूँ कि भाई हम इंडेक्सिंग की मदद से, हमने पढ़ा ना इंडेक्सिंग होती, तो आपको थोड़ा सा यूज़ के समझ आएगा उसकी एप्लीकेशन, कि भाई किस तरीके से इंडेक्सिंग ना हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे खड़े होकर इसको टाइप कास्ट भी कर दिया, इंटीजर लिख दिया। तो अब जरा समझे, जब उसने यहाँ से 5 उठाया, यूज़र नंबर में 5 6 7 8 मौजूद था, उसने ज़ीरो इंडेक्स की मदद से इस पूरी जगह 5 उठा लिया अंदर, और 5 हमें क्या बनाया, इंटीजर बनाया, और किस में सेव कर दिया, टोटल में सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा अगली लाइन पे गया, और अगली लाइन पे जाके इसने इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया भाई, 1 बढ़ा दिया। तो अभी पहली मरतबा जब लूप चला उस टाइम पे उसकी वैल्यू 0 थी, अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है, दोबारा हमारा कंपाइलर इस लाइन पर आएगा, दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। इंडेक्स में अब क्या मौजूद है भाई, 1 मौजूद है, क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, और 1 इज़ लेस देन लेंथ ऑफ यूज़र नंबर, कि 1 जो है, ठीक है, मतलब जो इंडेक्स में हमारे पास नंबर आ रहा है 1 है, और हम बोल रहे हैं 1 इज़ लेस देन 4। यूज़र नंबर की लेंथ कितनी है भाई, ये जो यूज़र नंबर की लेंथ है कितनी है, 4 है ना, तो हमें उससे एक नंबर कम तक चलाना है। क्यों, क्योंकि हम इंडेक्सिंग की मदद से डेटा उठा रहे हैं, समझिएगा इस बात को, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन समझे बात को कि ये यूज़र नंबर की लेंथ 4 है, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्सिंग की मदद से नंबर उठा रहा हूँ तो मेरे पास इंडेक्स 0 से 3 तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 4 तो अगर मैंने दे दिया तो वो तो बोलेगा, एरर दे देगा मुझे, समझ रहे ना बात को। तो इसीलिए हमने इसको इक्वल्स टू यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्या बोला, लेस देन तक चलाओ, कि जब तक कि तुम्हें यूज़र नंबर की लेंथ से छोटे नंबर्स में मिल रहे हैं, जब तक के चलाओ, जैसे ही बराबर होगा वो क्या करेगा कंडीशन को यहीं पे फॉल्स कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता है टेक्निकल है, लेकिन समझे बहुत सिंपल सी चीज़ है सही है। तो दोबारा से क्या हुआ, इंडेक्स 1 हो गया था हमारा, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये पूरी ट्रू हुई, अब वो अंदर इंटर हुआ, अब फिर से क्या करेगा, टोटल को 0 कर देगा, जो कि नहीं करना चाहिए, समझ रहे बात को। तो इसी वजह से मैं इंडेक्स को भी बाहर रख रहा हूँ, इंडेक्स जो हमारा वेरिएबल है इसको भी बाहर मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, टोटल को भी बाहर इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, सही है। क्यों, क्योंकि जब ये बाहर आ गए ना तो भाई बाहर वाली लाइन से बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिर्फ अंदर वाली लाइन से एग्जीक्यूट होंगी। तो एक मरतबा टोटल में जब 0 सेव हो गया तो बस अब दोबारा से वो टोटल को 0 नहीं करेगा बार बार, वो एक ही मरतबा चली लाइन ऊपर वाली। फर्स्ट टाइम आपकी ये लाइन, मतलब जब कंपाइलर ने इस लाइन को रीड किया, इंडेक्स में 0 सेव कर दिया, इस लाइन को रीड किया, टोटल में 0 सेव करवा दिया। अब जब अंदर इंटर होगा ना तो बस हमारी इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा दोबारा से समझें। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आपका जब लूप चला था तो उसने 5 को ले जाके हमारे इस टोटल नाम के वेरिएबल में सेव करवा दिया था, प्लस करवा दिया था, ठीक है। दोबारा लूप चला और आप लोग देखें इंडेक्स की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, 0 से 1 हो चुकी है। आपका 1 आया, 1 इज़ लेस देन लेंथ ऑफ यूज़र नंबर, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा, अब ज़रा बताएं, यूज़र नंबर में हम पास कर रहे हैं उसी इंडेक्स को जो क्या है अभी हमारे पास 1 है, समझ रहे हैं भाई इस बात को, 1 है, ठीक है। तो अब क्या उठाएगा एग्जैक्टली, क्या उठाएगा भाई, वो 6 उठाएगा, और इस पूरी जगह आ जाएगा 6, इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और प्लस कर देगा हमारे टोटल में। अब क्या पड़ा हुआ है, टोटल में 5 मौजूद है ना, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 6, 11, और वो इसी में असाइन भी कर देगा समझ पा रहे हैं इस बात को, हाँ भाई पीछे वाले, ये पूरी रो छोड़ के आप लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं। सर एक चीज समझ नहीं आ रही, आप प्लस के साइन के साथ इक्वल टू क्यों यूज करते हैं?
जब आप सम कराते हैं। अच्छा भाई, प्लस के साइन के साथ इक्वल्स टू यूज़ करने का पर्पस क्या है? किसी के माइंड में है ये चीज़? जी देखें, प्लस का मतलब ये होता है, मैं आपको इसको सिंपल वाले तरीके से समझा देता हूँ। लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है नम, जिसके अंदर मौजूद है 12, सही है। मैं लिखता हूँ नम इक्वल्स टू नम प्लस 3, सही है। तो अब क्या हो रहा है, आपके नम के अंदर कौन आएगा? 12 आएगा। 12 में 3 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। और ये 15 आपका राइट से असाइन होगा किसके अंदर? नम के अंदर, ठीक है। तो अब नम के अंदर क्या सेव हो जाएगा? 15 सेव हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये ओवरराइड हो चुकी होगी, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, ये लॉस हो चुकी है, और न्यू इसमें वैल्यू सेव हो चुकी है जो कि 15 है, सही है। प्रिंट करूँगा नम को, 15 आ गया, सही है। अच्छा, इसी का शॉर्टकट या कंप्रेस्ड वर्जन जो है वो क्या है? हम इसको लिखते हैं नम प्लस इक्वल्स टू 3, बस इतना लिखना होता है हमें। अब इसका मतलब क्या होगा समझे ज़रा। जब भी उसको इस तरह के सिंबल्स मिलते हैं ना, प्लस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, और भी हमने बहुत सारे तरीके देखे थे। सेट भी कर देता है। तो पता ही क्या करेगा, समझे एक ज़रा। दफा वो नम की वैल्यू उठाता है और एक दफा जो आपने वैल्यू आगे दी हुई है वो उठाएगा, फिर उसको प्लस करा। बिल्कुल, जब भी हमने इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए होंगे ना, सबसे पहले क्या करेगा, वो लेफ्ट पे देखेगा, लेफ्ट पे इसको पता चलेगा कौन भाई assign करा एक वेरिएबल है और इसके ऊपर, मतलब इसके अंदर ऊपर कोई नंबर सेव हुआ है, तो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू लेकर आएगा। तो भाई नम के अंदर क्या वैल्यू मिलेगी इसको? 12 मिलेगी। तो ये नम के अंदर 12 ले आएगा, इसको पता चला भाई 12 में प्लस करो किसको? इस वाले नंबर को। तो सर फिर इक्वल्स टू यहाँ पे होना चाहिए ना, ये सिंटेक्स है। इक्वल्स टू कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट पे। नहीं, देखें समझे बात को, पहले प्लस करेगा जब भी तो साइन करेगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? इक्वल्स टू प्लस, ये सेंस क्या बता रहा है कि भाई 3 को नम के अंदर पहले साइन कर दो और फिर प्लस करो, फिर प्लस किसको करो, समझें? ठीक है। तो जो पहले चीज़ लिखी हुई है ना वो बिल्कुल सही चल रही है। प्लस मतलब नम की वैल्यू में प्लस करो किसको? 3 को, कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। फिर हम बोल रहे हैं 15 को असाइन भी कर दो, किस तरह? इस इक्वल्स टू की मदद से, सही है। माइनस मल्टीप्लाई सबका ये कॉन्सेप्ट होता है, सही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये वैल्यू मतलब ये छोटा सा कोड था हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि भाई हम यूज़र की इनपुट के बिहाफ पे सारे डिजिट्स को सम करेंगे, उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे किसमें? टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, जब आपके पास ये 3 मिलेगा, इसको ज़रा समझिएगा। इसने 0 इंडेक्स से उठाया 5, 1 इंडेक्स से क्या उठाया इसने भाई? 6, 2 इंडेक्स से क्या उठाया? 7, 3 इंडेक्स पे क्या मिलेगा इसको? 8। अब समझिएगा ज़रा, इंडेक्स की वैल्यू 3 हुई, ठीक है, और 3 इज़ लेस देन 4, लेंथ ऑफ यूज़र नंबर क्या है भाई? 4 है। 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। मतलब ये आगे जाएगा, फिर क्या करेगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि भाई क्या करो, यूज़र नंबर में जाओ, 3 इंडेक्स से डेटा लाओ, जो कि इसको क्या मिलेगा? 8, और हमारे टोटल में इसको सेव करवा देगा, सम करवा देगा। अच्छा, फिर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी और क्या हो जाएगी? 3 से 4, यहाँ पे 4 मिला। अब हम बोल रहे हैं 4 इज़ लेस देन 4, तो कंडीशन क्या हो रही है ये वाली हमारी? फॉल्स हो गई, सही। तो खुद ही वो फॉल्स हो रही है। किस तरह फॉल्स हो रही है? बस हमने यहाँ पे ये वाली लाइन का यूज़ किया हुआ है, समझ रहे हैं? तो वाइल लूप में आप ये समझें कि हम जो है ना अलग से वेरिएबल बना के वाइल लूप को भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, अलग से वेरिएबल बनाकर भी क्या कर रहे होते हैं, वाइल लूप को स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक तो आपको ये एग्जांपल मिल गई कि मैंने इंडेक्स को एक अलग वेरिएबल बनाया और फिर मैंने क्या किया, वाइल लूप को यहाँ पे स्टार्ट करवा दिया। सिमिलरली हमने जब टेबल वाला काम किया था उसमें भी हमने क्या किया था, देखें, काउंट की हमने हेल्प ली थी, सही है। तो अगर आपके माइंड में वाइल लूप यूज़ करते हुए समझ नहीं आ रहा ना किस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा इसको इस तरह सोचें कि मैं कोई दूसरा वेरिएबल रखते हुए अपना कोड कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। समझिएगा बात को, दूसरा वेरिएबल रखते हुए मतलब जिस तरह हमने रखा हुआ है, हो सकता है वो कोई काउंट आप उसको बोल दें या आप उसको नम बोल दें। बल्कि अगर मैं आपको सबसे पहले वाले कोड पे लेके जाऊँ अपने, तो मैंने देखने यहाँ पे आई की हेल्प ली थी। मैंने क्या किया था, आई की हेल्प ली थी अपने इस कोड को या इस कोड को रन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आई को बोला भाई आई में 1 स्टोर कर दो और फिर क्या करो 11 से कम तक के चलो, मतलब 10 तक के चलो। फिर मैंने उसको क्या किया, इंक्रीमेंट करवाया और प्रिंट करवा दिया। या आप चाहें तो उसको नीचे कर दें, क्योंकि हमने देखा था भाई अगर पहले ही इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमें 2 से कहाँ तक के नंबर्स मिलेंगे,
11 तक के नंबर्स मिल रहे थे हमें, ये देखें, ये समझ रहे हैं ना भाई बात को। तो पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाइल लूप आप जब यूज़ करेंगे ना तो बड़ी डिफिकल्टी होती है कि मैं कंडीशन लिखूँ क्या, यहीं फंस जाते हैं। जिस तरह भी मसला हो रहा था कि कंडीशन में क्या लिखें, क्या ऐसी कंडीशन बनाएं। तो उस टाइम पे सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आपके पास ये वाले वेरिएबल्स हैं, उस टाइम पे बहुत हेल्प कर रहे होते हैं कि आप बाहर एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल बनाएं और फिर हम क्या करें, उसको उस वेरिएबल के बिहाफ पे कंडीशन को हम कंप्लीट करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। खैर, हमारा एक आउट कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसका प्रिंट कर देना टोटल। सही, मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया, एक मैसेज सिंपल सा प्रिंट करवा दिया कि भाई टोटल ऑफ द नंबर्स, के जो आपने नंबर्स दिए थे या डिजिट्स कर लें इसको, और वो हमने टोटल में इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो लेट्स हम इसको एग्जीक्यूट कर दें और सिंपल फिलहाल मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं क्या बता रहा है भाई, ये 10 बता रहा है। अच्छा, अगर 5 6 7 8 को हम ट्राई करें तो कितना बता रहा है, 26, और यही होगा इसका आउटपुट। सही है, तो समझ आ गई, छोटी सी चीज़ें, लेकिन अगेन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके ना आपकी क्या बोलेंगे, मेंटल जो एक एबिलिटी है ना सोचने की, कि आपने किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से कोड करना है, ये आपकी जो है ना इम्प्रूव होती है। सही, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है वाइल लूप का, फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पहले क्वेश्चन का और भी बताता हूँ। हमें ना एक इस तरह का वाइल लूप की मदद से गेम बनाने वाले हैं कि वो क्या होगा, वो यूज़र से नंबर्स पूछेगा, ठीक है, यूज़र से नंबर बार बार मालूम करेगा वो। अच्छा हम क्या करेंगे, हम एक कंप्यूटर से भी एक नंबर गेस करवा लेंगे। लेट्स हम उसको रेंज बताएंगे कंप्यूटर को कि इस रेंज से यहाँ तक के 1 से लेके लेट से 100 तक के कोई भी नंबर गेस कर लो, या 1 से 50 तक के कोई भी नंबर गेस कर लो, ठीक है। अब समझिएगा, कंप्यूटर ने क्या किया, एक नंबर गेस कर लिया। अभी देखें किस तरह से काम करेगा वो। उसने एक नंबर गेस कर लिया, उसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। सही है यहाँ तक। अच्छा, दूसरा हम क्या करेंगे, यूज़र से नंबर बोलेंगे, भाई कोई अब तुम नंबर गेस करो। हाँ, ठीक है, तो यूज़र ने कोई नंबर गेस किया। अब हम चेक करेंगे कि भाई जो यूज़र ने नंबर दिया है और जो कंप्यूटर ने नंबर गेस करके रखा हुआ है, वो अगर मैच करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारा गेस करेक्ट है। इस तरह करके कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, या यू वॉन या यू विन, कुछ इस तरह करके मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अगर नंबर्स मैच नहीं होते तो हम उसको गाइड करेंगे। लेट्स से हमने कहा कंप्यूटर गेस करेगा नंबर 1 से 50 तक का, ठीक है। अब इस रेंज में कंप्यूटर ने नंबर गेस किया 45, लेकिन लेट्स से जब हम यूज़र से नंबर पूछ रहे हैं, बार बार पूछना पड़ेगा हमें। यूज़र ने एक मरतबा डाला 7, एक मरतबा डाला 11। अब समझिएगा बात को, कंप्यूटर का नंबर कहाँ पर है, बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है कंप्यूटर का नंबर, मतलब 45 उसने गेस किया हुआ है, और यूज़र क्या कर रहा है, अभी तक शुरू के नंबर पे ही गेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको गाइड करेंगे, भाई आपका नंबर छोटा है, थोड़ा सा बड़ा गेस करो। इस तरह करके हम कुछ कंडीशन लगा कर हम इसको हेल्प करेंगे, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो एक करेक्ट नंबर गेस करने की तरफ आ सके। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा। अभी तो मैंने 1 से 50 तक की रेंज रखी है। अगर लेट से कंप्यूटर ने हमने रेंज रखी 1 से 100, तो इस रेंज के दौरान कंप्यूटर कोई भी रैंडम नंबर गेस कर सकता है। और इमेजिन करें कंप्यूटर ने सबसे लास्ट वाला नंबर गेस कर लिया 99। अब यूज़र नंबर इंटर कर रहा है 1, कभी इंटर कर रहा है 11, कभी कर रहा है 15, कभी कर रहा है 17। उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसने नंबर कौन सा गेस करना है सही वाला। तो उसको गाइड कर देंगे, भाई तुम्हारा नंबर छोटा है, बड़ा नंबर गेस करो। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कंप्यूटर ने लेट से 1 गेस कर लिया या 2 गेस कर लिया, और यूज़र जो है वो एंड का नंबर गेस कर रहा है। तो अगर वो बारी बारी एक एक नंबर करके पीछे आएगा तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, चलेगा फिर भी मसला नहीं करूँगा। लेकिन उसको गाइड कर दें, भाई आपका नंबर बहुत छोटा है, थोड़ा और बहुत बड़ा है, थोड़ा और छोटा नंबर गेस करो। इस तरह करके हम कुछ अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है बहुत। अच्छा, पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। एक मैं लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, यहाँ पे रैंडम कहलाती है वो लाइब्रेरी, ठीक है। और मैं इस रैंडम लाइब्रेरी को
RD करके नाम दे रहा हूँ। अब समझिएगा ज़रा, ये फर्स्ट टाइम आप लोग सीख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से लाइब्रेरी की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, समझें बात को ज़रा। हमने पहले लिस्ट पढ़ी, टपल्स पढ़े, डिक्शनरी पढ़ी, कहीं भी हमने इस तरह की लाइन नहीं लिखी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि सॉरी, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं पाइथन के जिसको हमें इंपोर्ट करके काम करना पड़ता है। अब जैसे जब हमने पाइथन डाउनलोड की ना, जिसे आप लोगों ने भी की, एनाकोंडा जो डाउनलोड किया था, तो उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उसमें पाइथन की बहुत सारी फाइल्स आके डाउनलोड हो रही होती हैं, जब भी तो 1 GB का है वो। तो होता क्या है कि उनमें से कुछ फाइल्स ना हमारे पास रन टाइम पे कंपाइलर में लोड नहीं होती। ये समझिएगा, 2 चीज़ें इसमें। आपके पास वो 1 GB का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हुआ, पूरा पैकेज डाउनलोड हुआ एनाकोंडा का, उसमें पाइथन की बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स उनमें से ऐसी होती हैं कि वो आप जब कंपाइलर कनेक्ट करते हैं ना अपना VS कोड से, जब एनाकोंडा को कनेक्ट करते हैं, देखा होगा हमने तरीका देखा था, तरीकाकार क्या होता है, कर्नल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है, राइट साइड पे सिलेक्ट कर्नल, हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे VS कोड के अंदर एनाकोंडा का एक कर्नल सिलेक्ट होता है कि क्या करेगा, वो हमें जो बेसिक पाइथन की फंक्शनैलिटी है ना उसको हमें रन करने देगा। अब वो कौन कौन सी हैं, प्रिंट फंक्शन हमने देखे, वेरिएबल्स बनाना देखे, लिस्ट देखी, टपल्स देखी, डिक्शनरी पढ़ी हमने। उसमें क्या होता है, हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अलाउ कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास पाइथन की कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो हमारे जो हमारे पास सेटअप हुआ है ना अभी कर्नल का, आप इसको VS कोड पे इमेजिन कर लें, यहाँ पे इमेजिन कर लें, वो फाइल्स लोड नहीं हुई होती है हमारे पास। तो होती मौजूद है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मौजूद होती लाजमी, लेकिन वो लोड नहीं हुई होती। तो उनको अपने पास लोड करने के लिए, ताकि हम काम कर सकें, हम इस तरह से लिखते हैं इम्पोर्ट, और फिर उस फाइल का नाम आ जाता है। ठीक है, ये भी एक वैसे अलग से पूरा एक टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल इसको इतना डिस्कस करें जितना अभी हमारे लिए ये अभी रिक्वायर्ड है। तो मैंने क्या किया, उस जो हमारा मॉड्यूल है ना उसका नाम क्या है, रैंडम है। टॉप पे देख रहे हैं, रैंडम आ रहा है। ठीक है, मॉड्यूल बोल रहे हैं या फाइल बोल रहे हैं, उसका नाम ही क्या है, रैंडम है। तो मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं किस तरह आगे यूज़ करूँगा, RD करके। ठीक है, तो अगर किसी ने डेटाबेसिस के बारे में पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि ये एलियासिस कहलाते हैं। एलियासिस मतलब मैं इस रैंडम को एज बोलते हैं ना, एज मतलब इस तरह, किस तरह बोलूँगा, RD करके बोलूँगा। ठीक है, शॉर्टकट उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको RD बोल दिया। आप चाहें तो इसको कुछ और भी बोल दें, सिर्फ R यूज़ कर लें, सिर्फ RM यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, एज RD यूज करना जरूरी है, डायरेक्ट रैंडम इंपोर्ट रैंडम तक नहीं रोक सकते हम? वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप काफ़ी लंबा कोड लिख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको रैंडम लिखना थोड़ा सा जो ना, मतलब एक एनोइंग लगता है कि बार बार मैं इतना पूरा वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, जब मैं उसकी जगह एक लेटर ही यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाला जो हम ना एलियासिस वाला काम, जब नमपाई पढ़ेंगे उसमें भी हम क्या करते हैं, नमपाई को सिर्फ NP करके लिख रहे होते हैं। पांडास पढ़ेंगे सिर्फ उसको PD करके लिख रहे होते हैं। ठीक है, साइकिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ SK करके हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पूरे हम उसके नाम नहीं लिखते बार बार, हम बस क्या करते हैं, उसको एक वर्ड या कोई 2 लेटर्स पे हम उसको अपने एलिसिस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये किस क्लियर है? तो रैंडम में क्या डाटा आएगा उठेगा सर? अब बताता हूँ मैं। रैंडम लाइब्रेरी जो है ना आपकी, या फाइल बोल लें, मॉड्यूल बोल लें, ये आपकी यूज़ होती है अगर आपने कोई रैंडम ऑपरेशंस करने। रैंडम ऑपरेशंस का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कंप्यूटर को एक रेंज दूंगा 1 से लेके 50 या 1 से लेके 100 या कोई भी रेंज हो सकती है सॉरी, और मैं उसको जब जब रन करूँगा ना, तो वो क्या करेगा, एक अपनी मर्ज़ी से जाके कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कोई रैंडम नंबर क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा RD है, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने उसको एलियासिस के तौर पे यूज़ किया हुआ RD को, तो मैं अब RD ही लिखूँगा। ठीक है, और अगर मैंने ये नहीं लिखा हुआ, ज़रा देखिएगा, RD अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसने यहाँ पे मुझे अंडरलाइन दे दी है। सही है, समझ रहे हैं? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो फिर मैं इसको रैंडम करके यूज़ करूँ, अब ये काम करेगा क्योंकि मैंने उसको रैंडम वाली चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको RD ही लिखता हूँ। हाँ, इसको मैंने RD लिखा, और जैसे ही डॉट दबाऊँगा ना RD करके, तो अब हमारे पास ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं, हमारे पास मेथड्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए जो नंबर, मतलब जो मेथड अभी जो हमने यूज़ करना है ना, वो एक रैंडम इंटीजर करके होता है। ये रहा, शॉर्टकट में लिखा हुआ ये। ठीक है, लेकिन ये पूरा वर्ड क्या है, ये रैंडम इंटीजर है। इंपोर्ट जो है वो फंक्शन है, इंपोर्ट कीवर्ड है। इंपोर्ट जो यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है पाइथन का, जिससे इसको मैसेज जा रहा है कि भाई क्या करो, पाइथन जहाँ पे हमने डाउनलोड की हुई है ना, वहाँ पे
रैंडम की फाइल भी मौजूद है, तो वहाँ से जाके मेरे इस कंपाइलर के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको यहाँ पे इस काबिल बना दो कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ, या उसको इंपोर्ट करवा दो। सही है, ताकि हम क्या कर सकें, इसको फर्दर यूज़ कर सकें। और मैं उसको किस तरह कॉल करूँगा आगे, एज RD मैंने बता दिया, मैं उसको बार बार यूज़ करूँगा RD करके। सही है। अच्छा, मैंने RD लिखा, RD डॉट लिखा, सही है। फिर मैंने आपको लिखा बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं, अभी हमारे लिए सिर्फ ये वाली चीज़ काम की है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो मैंने रैंडम इंटीजर लिखा। अब इसका सेंस क्या है, मतलब समझिएगा, रैंडम इंटीजर का मतलब ये है कि मैं अब अंदर जो भी इसको रेंज देने वाला हूँ ना, ज़रा देखें, ये आपको दिखा रहा है A भी देना है मुझे, उसमें B भी देना है, और दोनों किस तरह के होने चाहिए भाई, इंटीजर होने चाहिए। सही है, फ्लोट नहीं चलेंगे यहाँ पे, क्या देना है मुझे, नंबर इंटीजर देने हैं। तो मैंने लेट से लिखा 1 से लेके 50। सही है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, अब देखिएगा ये क्या करेगा, आपको 7 दिखा रहा है, ये इसने रैंडम उठा लिया, कंप्यूटर ने खुद से क्या किया, डिसीजन लिया और 7 नंबर उठा लिया। अब जब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, जब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो अब ये कोई और नंबर ले आएगा, लेकिन जो नंबर उठाएगा ना वो हमारी इस रेंज में ही होगा, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, रैंडम जो है उसमें क्या सेव है, उसमें भी उस फाइल में क्या है रैंडम, उस फाइल के अंदर भी इसी तरह का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उस फाइल में भी क्या हुआ है, इसी तरह का कोड लिखा हुआ है जो ये बताएगा पाइथन को कि भाई अगर कोई यूज़र रैंडम इंटीजर का मेथड यूज़ कर रहा है ना, तो क्या करो, उसको जो गिवन रेंज है उसमें से कोई भी रैंडम नंबर लाके दे दो। समझ रहे हैं, ये फंक्शनलिटी उस फाइल में लिखी हुई है, सारी कोड की फॉर्म में लिखी हुई है, हमने उसको अपने पास यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, आगे जाके क्लियर होगा। तो वहाँ पे जो फंक्शन के अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है ना, हम उस फाइल के अंदर तकरीबन एक वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है, ऐसे ये वो उस वेरिएबल का नाम रैंडम दिया हुआ है, वेरिएबल नहीं, वो मेथड है आपका, वो मेथड का नाम है। देखें मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रिंट एक फंक्शन है ना भाई, इस तरीके से हमने ऊपर टाइप फंक्शन देखा, इंटीजर देखा, बहुत सारे हम ऊपर फंक्शन देख चुके हैं, इनपुट फंक्शन देखा। तो ये फंक्शंस हमारे पास डायरेक्टली पाइथन के इन्वायरमेंट में लोड हुए वो होते हैं। जैसे हमने VS कोड को अपने एनाकोंडा से कनेक्ट किया, हम इन बेसिक फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जब VS यहाँ पे हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हो, बेसिक फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स या फंक्शंस भी होते हैं जो अलग से फाइल में मौजूद होते हैं। जैसे एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है रैंडम वाली, ठीक है, और वो हमारे जो करंट इन्वायरमेंट है ना, जो मतलब जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, अभी जो मैंने ये खोला हुआ है गूगल कोलैब, इसमें लोड नहीं हुआ हुआ, तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे काम करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट किया, या मतलब लोड कर लिया, मतलब एक तरीके से। सही, अब जब वो चीज़ लोड हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, मतलब इसको इसके उस फाइल के अंदर जो जो कोड लिखा हुआ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो तकरीबन काम इसका वही है जो हम नॉर्मल ऊपर मेथड्स या फंक्शंस की मदद से करते आ रहे हैं। सही है, बस क्या है थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हमने इसको, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं हुआ होता। ठीक है, अगर देखें मैं इसको कमेंट कर दूंगा ना और अब RD या रैंडम लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा। लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम डॉट, वो रैंडम को पहचानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फाइल ही लोड नहीं हुई है अभी तक। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये फाइल मौजूद होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो लोड नहीं हुई, सिर्फ लोड करने के लिए हमने इस वाली लाइन को लिखा है। सही है। अच्छा, अगेन इसमें भी वही बात है, 50 पाइथन के अंदर ना यही एक अच्छी चीज़ है कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वो तकरीबन थ्रू आउट सेम रहते हैं। हमने रेंज फंक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई कोमे के बाद, मतलब सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन में जो नंबर देते हैं वो इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता, याद है ना? तो इसी तरीके से 50 भी खुद इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर मैं 50 लिख रहा हूँ ना, 50 मुझे नहीं मिलेगा। कहाँ तक के नंबर्स मिलेंगे? 49 तक के मिलेंगे। कहाँ से 1 से लेके 49 तक के नंबर्स मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको 50 भी चाहिए, 51 कर देंगे इसको हम, वही वाली टेक्निक है। +1 भी करा सकते हैं, +1 भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा से रन करते हैं। पहले इसने 7 दिया, अब 42 दिया, दोबारा से गेस करते हैं, 24 दिया इसने। ठीक है, तो हर मरतबा जब रन होगा तो क्या करेगा, ये नंबर हमें न्यू ला कर देगा। सही है। इसको हाइड भी तो करना होगा नंबर शो करने में। हाँ, इसको हाइड करेंगे। पहले मैं समझा रहा था किस तरीके से रैंडम लाइब्रेरी यूज़ कर काम करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी होगा, चलें इसको डिस्कस करके बताता हूँ मैं आपको, वो आप लोगों ने घर पे करना है, खुद से ट्राई करना है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने क्या करा भाई,
मैंने ये इस चीज़ की मदद से, इस लाइन की मदद से कंप्यूटर से एक नंबर गेस करवा लिया। किस रेंज में? 1 से लेके 50 की रेंज में, 49 तक ही चलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट से कंप्यूटर चॉइस या कंप्यूटर सिलेक्शन, कुछ भी करके आप नाम दे दें, ठीक है। हमने ये काम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से भी नंबर को गेस करवाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, मैच कर सकें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र चॉइस करके एक और वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसमें यहाँ पे इससे मालूम करता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो उस नंबर को, और यहाँ पे मैंने उससे एक और नंबर ले लिया, यूज़र चॉइस भी आ गई, ठीक है। अब इसको हम बताएं तो कि 1 से 50 के बीच में अभी तो चलेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ 2 इनपुट ले लिए हैं, मतलब एक ये कंप्यूटर का इनपुट है, सही। इनपुट मतलब वही एक गेस वाला जो हमने कहा कि रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेगा, उसको हमने कंप्यूटर चॉइस में सेव करवा दिया, और ये यूज़र से इनपुट लिया, उसको यूज़र चॉइस में सेव करवा दिया। तो जब वो सवाल करेगा यूजर से कि टाइप करो नंबर, तो वो तो कोई भी नंबर उठा के टाइप कर देगा, तो उसको हम ये तो बताएंगे ना कि 1 से 50 के बीच में करो। हाँ, वो रेंज आप बता सकते हैं, बिल्कुल। आप ये बोल सकते हैं टाइप द नंबर बिटवीन 1 to 50, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। ये 49 करते हैं, चूँकि हमने 49 तक के हमारे पास नंबर्स 49 तक के नंबर्स आने के चांसेस हैं। 49 तक आ सकता है नंबर, 50 नहीं आएगा, ये बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हमने क्या करना है, अब अगर यूज़र का नंबर हमारे कंप्यूटर के नंबर से मैच नहीं होता तो मुझे यूज़र से दोबारा नंबर पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। तो क्या मैं कंप्यूटर से भी दोबारा नंबर पूछूंगा या सिर्फ यूज़र से पूछूंगा? सिर्फ यूज़र से ना, सिर्फ यूज़र से। तो अब समझिएगा, मुझे किसी चीज़ को बार बार परफॉर्म करवाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? लूप का यूज़ करना पड़ता है। और आपको थोड़ा सा यहाँ से ये भी आइडेंटिफाई होगा कि आपने किस चीज़ को लूप में रखना है फर्दर, किस चीज़ को नहीं रखना। समझ पा रहे हैं इस बात को? सॉरी। तो यूज़र का जो इनपुट है वो मुझे लूप में दोबारा से लिखना पड़ेगा, सही है। कंप्यूटर का नहीं, कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कंप्यूटर वाले जो नंबर है उसको हमारा एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई यूज़र का नंबर इससे मैच होगा तो ही उसको शो करेंगे कि भाई यू वॉन द गेम या यू विन, जो भी। लूप भी रुकेगा जब ये लूप भी रुकेगा, समझ रहे हैं बात को। तो कंप्यूटर का नंबर बाहर ही रहेगा, लेकिन यूज़र वाला नंबर लूप के अंदर जाएगा, सही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप का क्वेश्चन है हमारे पास, ये सही है। ये फॉर लूप से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से कर सकते हैं, लेकिन मसला पता ही क्या आएगा, उसमें कंडीशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप लेके चलें, हमने क्या कहा था, हम जब तक के यूज़र से नंबर इनपुट लेते रहेंगे जब तक के वो नंबर मैच नहीं हो जाता। सही है। समझ रहे हैं बात को, ये कंडीशन है। अब हो सकता है भाई यूज़र 2 ही गेस के अंदर सही नंबर गेस कर ले, 2 ही अटेम्प्ट के अंदर नंबर गेस कर ले, सही, ठीक है। हाँ, और अब हो सकता है वो 100 तक चला जाए। तो अब जहाँ पर हमें पता नहीं होता ना कि हमारा कोड कितने टाइम्स रन करने वाला है, कितने टाइम्स चलने वाला है, तो फिर हम वहाँ पे फॉर लूप यूज़ नहीं करते। समझ रहे हैं ना? ये बिल्कुल थोड़ा सा उसी तरीके से जिस तरह जब सॉरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे ना किसी टाइम पे, तो हम सिंस के अंदर फॉर में बड़े कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पे सिंस यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर यूज़ करना है, बहुत कन्फ्यूजन होती थी, सही है। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ थी, जब पढ़ा समझ आई चीज़ तो फिर पता चला भाई ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये भी फॉर और वाइल लूप में यही सिनेरियो है कि भाई फॉर आपके पास फिक्स आइटरेशन पे चलेगा। आपको पहले से पता हो कि आपने इतनी मरतबा काम करवाना है तो ही फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, भले वो 10 मरतबा हो, 100 मरतबा हो, 1000 मरतबा हो। लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि भाई वो कोड कितनी मरतबा रन करवाना है, तो फिर क्या होगा, वाइल लूप का वहाँ भी यूज़ होगा। और ये वाइल लूप डिपेंड करेगा किसके, यूज़र के इनपुट के ऊपर, सही है। तो खैर हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया। अब अगेन रुक कर सोचें यहाँ पे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मेरा वाइल लूप यहाँ पर स्टार्ट हो जाए या वाइल लूप के आगे कंडीशन ट्रू हो जाए। हाँ, हाँ ठीक है। एल्स के अंदर क्या करें, कंटिन्यू। आप बोल रहे हैं कि अगर मैंने कहा इस तरीके से, मैंने लिखा कंप्यूटर चॉइस एल्स ब्रेक, उसके बाद नीचे एंड एल्स एलिफ के अंदर फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगर नहीं है सेम। वाइल के साथ एलिफ नहीं चलता, वाइल के साथ एल्स चलता है सिर्फ। फॉर लूप के साथ भी एल्स चलता है। अगर आप ये बोलते हैं ना, पहले मैं इसको बताता हूँ कि एक वाइल कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू यूज़र चॉइस। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, लेट से कंप्यूटर ने 7 सेलेक्ट किया, यूज़र ने क्या दिया सॉरी यूज़र ने 10 गेस किया,
ठीक है, हम बोल रहे हैं 7 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है और वो अंदर जा ही नहीं सकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। ठीक है, वो चलेगा नहीं, हाँ। दोबारा ऑप्शन नहीं मांगेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मतलब इसको मैं एल्स के साथ बताऊंगा, आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई होगा। हम इस वाली कंडीशन को लेके भी ना आगे चल सकते हैं। हम जो है ना एल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ उस वाली चीज़ को भी, पहले सिंपल तरीका रखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ यूज़र कंप्यूटर चॉइस नॉट इक्वल्स टू यूज़र चॉइस, कि भाई कंप्यूटर चॉइस अगर यूज़र चॉइस के बराबर नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे वही 7 रखें यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या है, यूज़र में 10 है, 7 नॉट इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, मतलब अब वो हमारी लूप के अंदर इंटर हो सकता है। वो चलेगा। सही है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाली कंडीशन नहीं लगानी, ये तो गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ अपने लूप को कब चलाना है, जब हमारे पास वो नंबर यूज़र का और कंप्यूटर वाला मैच ना हो रहा हो। हम स्टॉपिंग वैल्यू में लगाएंगे, ऐसे ही है। जो हमारी कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है हमारी, अगर मैच होगा तो हम उसको U1 का मैसेज प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और अगर वो मैच नहीं होता तो हमने क्या करना है, बार बार यूज़र से नंबर इनपुट लेना है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें, अगर नंबर मैच नहीं होता तो बार बार यूज़र से नंबर इनपुट लेना है। मैच नहीं होता का मतलब क्या यही होगा या नहीं होगा, सोच के बताएं। नॉट इक्वल क्या जो मैंने कहा, अगर नंबर मैच नहीं होता तो हमने लूप को चलाना है बार बार, तो यही वो कंडीशन बन रही है ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको लिख दिया होता लेट से ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे, तो ये गलत है। क्यों गलत है, इसको भी समझें जल्दी से। लेट से कंप्यूटर ने गेस किया 49, कंप्यूटर ने गेस किया 49, यूज़र दे रहा है यहाँ पे 13, वो ट्रू हो जाएगा। अभी तो ट्रू है, अंदर चले जाएगा, सही है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता, लेट से यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने गेस किया 45, सही है, यूज़र ने गेस किया 45, कंप्यूटर गेस कर रहा है 7 या 2 या 3, फॉल्स हो गई ना। मतलब किसी कंडीशन को हैंडल कर रहा है हमारे पास, किसी कंडीशन को हैंडल नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं करना, हमारी तो स्टेटमेंट यही कि हमें मैच करना, लूप को चलाना उस टाइम पे जब कंप्यूटर का नंबर और यूज़र का नंबर मैच ना हो। तो वो हमारी जो स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ इस कंडीशन से फुलफिल होती है, सेटिस्फाई होती है इस कंडीशन से। 50 नंबर तक चलती रहेगी, गलती करते हैं। ये समझ रहे हैं भाई जहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपने लूप को भी स्टार्ट करवा दिया है, थोड़ा सा आप लोग माइंड में समझें। हमारा यहाँ पे लूप इतने पार्ट पे एग्जीक्यूट हो चुका है, अब अंदर आया वो। अब जब अंदर आएगा तो उसी तरीके से लेके चलें। यूज़र ने कंप्यूटर चॉइस 7 है और यूज़र चॉइस क्या है भाई, लेट से यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है 19, नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, कंप्यूटर का नंबर 7 है और यूज़र का नंबर क्या है 19 है, ठीक है। अब जब अंदर इंटर हुए तो क्या ख्याल है, मुझे यूज़र को क्या ये नहीं बताना चाहिए कि भाई आपका नंबर कंप्यूटर के नंबर से बड़ा है, सही है? क्या मुझे उसको ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? सही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लेट से लिखता हूँ इफ़ सॉरी यूज़र चॉइस ग्रेटर देन क्या होगा, कंप्यूटर चॉइस। तो हम इसको क्या बताएंगे, नंबर शो नहीं कराना, फिर तो नंबर तो डायरेक्टली गेस कर सकते हैं ना, तो नंबर शो नहीं कराना, इसको बस गाइड करेंगे कि सही है, क्या करो, छोटा नंबर गेस करो। हाँ, अब अगर बड़ा आ गया, ठीक है, मतलब अगर वाइस वर्सा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एलिफ यूज़ करेंगे और क्या बोलेंगे, यूज़र चॉइस, ठीक है, लेस देन हो। लेकिन अभी तो आपने बोला कि लूप के साथ वो एलएफ यूज नहीं करते हैं, नहीं इफ करते हैं और एल्स। मैं बताता हूँ वो मैंने क्या कहा था। देखें, ये तो अभी आपके पास क्या चल रहा है, ये इफ़ के साथ चल रहा है आपका। ये जो एलिफ है ना, ये एलिफ किसके साथ का है, ये इफ़ के साथ का है। हम इस वाइल के साथ एलिफ यूज़ नहीं कर सकते, बताता हूँ मैं। एल्स यूज़ कर सकते हैं वाइल के साथ, किस तरह वो बताता हूँ मैं आपको लेकिन एलिफ नहीं यूज़ कर सकते वाइल के साथ। ये भी जो एलिफ है हमारा इस इफ़ के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा यूज़र चॉइस, अगर मतलब यूज़र का नंबर छोटा हो, कंप्यूटर ने बड़ा नंबर कोई गेस किया हुआ हो, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, कंप्यूटर गेस। अच्छा, कंडीशन ना आप ये चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कंप्यूटर चॉइस को यहाँ पहले लिखें, यूज़र चॉइस को बाद में लिखें तो भी चलेगा, सही है। आपको फिर मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कंडीशन आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो आपको
सूटेबल लग रही हो। तो क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल इफ्स नहीं चलेगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। उससे भी कर सकते हैं। असल में यहाँ पे एलिफ जो है ना, इस वजह से लिखा मैंने क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, सही है। ओके, तो इसलिए एलिफ का यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी इफ़ यूज़ करेंगे ना, मसला नहीं है। अगर यहाँ पे भी आप इफ़ यूज़ करते हैं ना, तो ये भी आपका काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी तरह से इसको यूज़ करें। सही है भाई यहाँ तक? अच्छा, हमने इसको ये तो बता दिया कि भाई अगर उसका छोटा नंबर है तो बोलेंगे बड़ा नंबर गेस करो, और अगर यूज़र का नंबर बड़ा है तो उसको क्या गाइड करेंगे? छोटा नंबर गेस करो। हमने उसको ये तो बता दिया। अच्छा, यहाँ पे बिगर आएगा या ग्रेटर नंबर, हमने इसको ये तो गाइड कर दिया। अब क्या होना चाहिए, सोच के बताएं। एल्स एल्स होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, सोचें। जी हमने उसको गाइड तो कर दिया, तुम छोटा नंबर गेस करो बड़ा या बड़ा नंबर गेस करो, उसको मैसेज चला गया। एल्स योर नंबर इज मैच, एल्स नहीं यो नहीं 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 एल्स करेंगे उसको प्रिंट कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं, बताता हूँ नहीं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझा पहले, फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से। देखें, यूजर कंप्यूटर का नंबर था वो 7, यूज़र का नंबर यहाँ पे था 19, कंडीशन ट्रू हो गई। कोड जो है कंपाइलर है वो इस वाली जगह पे एंटर हो गया। अब इन लाइंस को रीड करेगा, पता चला भाई यूज़र का नंबर जो है वो बड़ा है कंप्यूटर के नंबर से, मतलब 19 इज ग्रेटर देन 7। तो क्या बताएगा उसको कि भाई छोटा नंबर गेस करो, सही है। सही है। चलें, अब उससे क्या मुझे इनपुट नहीं लेना चाहिए, उससे दोबारा नंबर भी तो गेस कराना चाहिए। हमने उसको ये तो बता दिया भाई छोटा नंबर गेस करो, तो अब मुझे उससे दोबारा से नंबर इनपुट भी तो लेना पड़ेगा दोबारा से, तो यहाँ पे हम वो वाली लाइन ऊपर वाली समझ रहे हैं? तो लूप चलेगा ना नंबर दोबारा। भी लूप में लेना होगा। हाँ, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम दोबारा से भी कॉपी कर सकते हैं अपने पास। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इधर, सॉरी, और यहाँ पे दोबारा से इससे तो हम ये लूप के बाहर नहीं लेंगे इनपुट। लूप के बाहर लिया ना हमने, लूप के बाद हमने यूज़र चॉइस लिया नहीं लिया इनपुट, लेकिन बात समझिएगा। हाँ, दोबारा जो दूसरी मर्तबा लेना। नहीं, लूप के बाहर तो सिर्फ एक ही चीज़, मतलब चीज़ एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होती है। लूप का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि आपने लूप में उस चीज़ को रखना है जो आपने बार बार परफॉर्म करवानी है। लूप का तो यही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे बात को? तो सर ये जो हमने चलाया है पर वाइल, तो ये दोबारा नहीं मांगेगा। हम कंडीशन भी तो लगा रहे हैं कि मैच ना हो तो। अब देखें ना, चले मैं इस लाइन को हटाता हूँ, ये लाइन कंफ्यूज करी ना, मैं इसको समझाता हूँ। मैंने उसी को रखे हैं, हमारे पास दो नंबर हैं, कंप्यूटर का नंबर 7 है, यूज़र का नंबर क्या है 19 है। यहाँ पे हम आए, ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद वाइल लूप के अंदर इंटर हो गया कंपाइलर, और उसने इस कंडीशन को पता चला कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, उसने नंबर मैसेज दिखा दिया कि छोटा नंबर गेस करो, सही है। हाँ, अब सही है, सही है। अब मुझे समझ बताएं, देना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे बताएं कि अगर मैं यूज़र से इनपुट नहीं लेता तो क्या करेगा वो? इस लाइन को रीड करने के बाद क्या करेगा, नीचे जाके इसको रीड करेगा या नहीं करेगा? वही करेगा। करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वो ट्रू हो जाएगी तो फिर नहीं करेगा। हाँ, इसको नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू मिल गई ना उसको। तो उसने क्या किया, उसकी बॉडी के अंदर जो मैसेज लिखा उसको प्रिंट करवाया, दोबारा से कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। और अब मुझे बताएं कि यूज़र चॉइस में अभी भी क्या सेव हुआ है 19 ना? नहीं, यूज़र चॉइस 19 थी, कंप्यूटर चॉइस 7 थी, तो दोनों के दोनों नंबर सेम है। और हमने बात की थी कि हमने यूज़र चॉइस को बार बार लेना है, हमने यूज़र से बार बार नंबर गेस करवाना है। तो मैंने कहाँ करवाया, वो तो मेरी फंक्शनलिटी अभी तक आई नहीं, समझ रहे ना बात को? हमने कंप्यूटर चॉइस को रखना है सेम, ये बात सही है, लेकिन यूज़र चॉइस को मुझे बार बार चेंज करना, मतलब मुझे बार बार उससे यूज़र से इनपुट करवाना है। तो मैं इसीलिए क्या नीचे आकर इधर वाइल की बॉडी के अंदर ही, वाइल के स्कोप में ही क्या दोबारा से ये लिख लूँ, बिल्कुल वही मैसेज बिल्कुल वही मैसेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन में वेरिएबल यूज़ किया है ना, वो कौन सा यूज़ किया है, यूज़र चॉइस का यूज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे अंदर जाके दोबारा से यूज़र चॉइस को इनपुट करवा लेता हूँ तो अब समझिएगा ऊपर वाली यूज़र चॉइस अब क्या हो जाएगी, लॉस, या वो ओवरराइड हो चुकी है। और अंदर से जो नंबर अब यूज़र इंटर करेगा, सही है, तो वो यूज़र चॉइस में जाके सेव हो जाएगा। लेट्स से ये भी तो कर सकते हैं कि टाइप दी स्मॉलर नंबर, जो अभी मतलब जो उसने गिवन दिया है, करंट टाइप दी स्मॉलर नंबर फ्रॉम योर गिवन या करंट नंबर, ऐसे भी तो कर सकते हैं। वो तो आपकी मर्जी है, तो आप कर सकते हैं ना हम इसको, वो तो आपकी मर्जी है, आप उसको कुछ भी गैस करवा दें, ठीक है। आप इसको यूँ लिखते हैं, टाइप द नंबर अगेन, इस तरह कर दें, जी ठीक है। मैसेज तो आप अंदर कुछ भी डिस्प्ले करवाएं, सही है। तो आपने क्या किया,
उससे दोबारा से उसको पहले मैसेज दिखा के भाई छोटा नंबर गेस करो, ठीक है, छोटा नंबर गेस कर लो, और फिर आपने उससे दोबारा से आगे जाके नंबर तीनों में तो कुछ भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, हमने ऊपर 2 दे दिए कि ग्रेटर स्मॉलर। बिल्कुल। और जो मैच होने वाला केस है ना, अभी हम उसको भी हैंडल करेंगे, ठीक है। तो पहले बताएं यहाँ पे ये क्लियर हो रही है कि हमने पहले उसको मैसेज दिखाया भाई छोटा नंबर गेस कर लो, और उसके बाद हमने उससे नंबर भी इनपुट ले लिया दोबारा से, ठीक है। तो अब अगर उसने 19 इंटर किया हुआ था, लेट्स से उसने 12 इंटर कर दिया, या छोटा ही करेगा ना वो, हो सकता है 18 करे, हो सकता है 17 करे, छोटा ही करा, इमेजिन करो उसने 12 इंटर कर दिया, सही है। यूज़र चॉइस में क्या सेव हो गया अब दोबारा से 12। तो अब जब आपके पास यहाँ पे यूज़र चॉइस में मतलब जाके नंबर सेव हुआ, और जब कंपाइलर दोबारा से लाइन को रीड करेगा, तो अब मुझे बताएं कि यूज़र चॉइस में अब उसको 19 मिल रहा है या 12 मिल रहा है? 12 मिल रहा होगा ना, क्योंकि हमने बात की ऊपर वाला डेटा तो ओवरराइड हो चुका है, वो डेटा लॉस हो चुका है। अब उसमें जो करंट डेटा पड़ा हुआ है वो उसका यूज़र का न्यू इनपुट है, समझ रहे हो इस बात को? तो अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या कंप्यूटर चॉइस बराबर नहीं है किसके? यूजर चॉइस को भी चेंज कर, सॉरी कंप्यूटर चॉइस भी चेंज करेगा भाई। नहीं, देखिए कंप्यूटर चॉइस हमने कहाँ रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है ना, तो लूप से हमारे बाहर निकला ही नहीं, इस वाली चीज़ से बाहर निकला ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऊपर जो लाइन एक मतलब चल चुकी है ना, उसने नंबर सेव करवा दिया जाके, अब वो दोबारा अभी तक लाइन चली नहीं है ना, तो अभी तक उसमें जो नंबर एक मरतबा सेव हुआ वो वही पड़ा हुआ है, वही उसमें जाके अभी तक सेव हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? जब भी इस लाइन को अंदर नहीं लिखा, अगर इस लाइन को भी आपने अंदर लिख दिया होता ना, तो फिर वो हर मरतबा चेंज कर रहा होता, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गेम कि कंप्यूटर का नंबर हर मरतबा ही चेंज हो जा रहा है। हाँ, फिर तो मतलब पत्नी कोई गेम मुझे याद आ रहा है कोई इस तरह का होता है, खैर वो मतलब ना बिल्कुल ही रैंडम चलेगा फिर ये, ठीक है। तो खैर हमने कंप्यूटर चॉइस को बाहर रखा हुआ है, वो एक ही मरतबा चला और उसने अपने नंबर को सेव करवा दिया। यूज़र से बार बार नंबर हम इनपुट ले रहे हैं, तो अभी हमने बात की यहाँ पे 12 आया, फिर ऊपर गया, कंडीशन क्या हुई भाई? 7 नॉट इक्वल्स टू क्या? 12, क्योंकि यूज़र ने भी क्या नंबर इंटर किया था? 12 किया था, और यूज़र चॉइस कंप्यूटर चॉइस में पड़ा हुआ 7, हमने बोला 7 नॉट इक्वल्स टू 12, 7 बराबर नहीं है 12 के, कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू है। फिर हम आगे गए, हमने इसको कहा, कंडीशन चेक करी, अभी भी यूज़र चॉइस क्या है? बड़ी है कंप्यूटर चॉइस से, फिर उसको क्या मिलेगा? फिर से यही मैसेज मिलेगा, और क्या करेगा? दोबारा से उससे इनपुट पूछेगा। अब उसने 12 इंटर किया था, फिर वो छोटा नंबर इंटर करेगा, मे बी के 7 कर दे, 8 कर दे, कुछ भी कर दे, सही है। लेट से हम इसको कंसिडर करते हैं, उसने 7 के बजाय ना 3 इंटर कर दिया, ठीक है, उसने बहुत ही छोटा नंबर इंटर कर दिया, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो यूज़र चॉइस अब क्या चलेगा भाई? 3 जाके सेव हो गया। कंप्यूटर चॉइस 7 थी, 7 नॉट इक्वल्स टू 3, कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू है। लेकिन जब अंदर इंटर होगा ना, तब उसको ये वाली कंडीशन ट्रू मिलेगी कि यूज़र चॉइस क्या हो चुकी है भाई? छोटी हो चुकी है, किससे? कंप्यूटर चॉइस से। तो उसको बताएगा भाई बड़ा नंबर गेस करो। समझ पा रहे हैं इतनी चीज़ को? ठीक है, तो हमारी ये 3-4 लाइन्स की मदद से बड़ी मतलब ऊपर वाली कंडीशंस भी और यूज़र चॉइस के नीचे वाली कंडीशन भी अब सारी हैंडल हो रही हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, लेट्स से यूज़र ने ये 5-6 मरतबा चलाया और उसने सही नंबर गेस कर लिया, ठीक है। इमेजिन करें यहाँ पे उसने अब 7 ही लिख दिया, ठीक है, 7 ही यहाँ पे इंटर करवा दिया। तो हम कंप्यूटर चॉइस में गए, कंप्यूटर चॉइस 7 थी और यहाँ पे भी क्या आ चुका है? 7 आ चुका है। हम बोल रहे हैं 7 नॉट इक्वल्स टू 7, 7 के बराबर नहीं है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये अब रुक जाएगा, अब ये अंदर नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो हम बाहर एक मैसेज टाइप करेंगे प्रिंट, हम बाहर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सही है। अच्छा, अब जो मैं एल्स की बात कर रहा था ना, अब समझा वो क्या बोल रहा था मैं। देखें, हमने एल्स पढ़ा था कि हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं, सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम बिल्कुल इफ़ के साथ यूज़ करते हैं एल्स को, लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा फॉर लूप और वाइल लूप, हम इन दो लूप्स के साथ भी एल्स का यूज़ करते हैं। हम इन दो लूप्स के साथ भी क्या करते हैं? एल्स का यूज़ करते हैं। तो मुझे बताएं ज़रा, मैंने यहाँ पे एल्स लिखा, मैं वाइल की जो अलाइनमेंट होगी ना उसी पे लिखूँगा, क्योंकि मेरा ये एल्स किसको बताएगा? उस वाइल को सॉरी उस वाइल के बारे में बता रहा होगा, समझे ज़रा। तो वाइल मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैंने एल्स को भी क्या किया? उसी अलाइनमेंट पे, अब ये लाइन दिखा नहीं रहा ना, लाइन दिखाता है VS कोड के अंदर, उसी अलाइनमेंट पे मैंने क्या किया? एल्स को लिखा। मतलब ये वाला एल्स उस वाइल वाले के साथ चलेगा या उसके साथ एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर हम यही अंदर कर देते, अंदर कर देंगे, फिर पता क्या होगा? वो इस इफ एलिफ के साथ चल रहा होगा, फिर वो अंदर फिर ये होगा। लेकिन फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वो इस लाइन पे इधर आके, क्योंकि वो फिर आपको बता रहे मैंने अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए,
जब भी पाइथन को पता चलेगा कि भाई वो जो एल्स है ना वो इस कोड के साथ चलेगा। अभी मैंने कहाँ लिखा है इसको अलाइनमेंट पे, किस अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है, वाइल के अलाइनमेंट पे लिखा हुआ है जो लेफ्ट साइड पे अलाइन। जब वो फॉल्स हो जाए तब एल्स पे आए। अब समझिएगा इस बात को। आप लोग मुझे बताएं, एक चीज़ मुझे बताएं, चलें मैंने लिखा इफ 5 ग्रेटर देन 3 तो प्रिंट करो कुछ भी रैंडम, ठीक है। एल्स चलें ज़रा बताएं जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? इनसाइड एल्स, इनसाइड एल्स, एल्स या इफ? इनसाइड एल्स। कैसे? So if 5 greater than 3, तो फिर इनसाइड इफ आएगा। इनसाइड इफ आएगा ना, इनसाइड इफ इनसाइड इफ आएगा क्योंकि कंडीशन क्या है भाई हमारी, ये ट्रू है। ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। सही है, एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं, इनसाइड इफ आ गया। अच्छा अगर मैंने इसको लिखा होता लेस देन 3 तो अब क्या चलेगा? फिर इनसाइड एल्स। इनसाइड एल्स चलेगा। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि भाई जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ आपका कंपाइलर जाता है? एल्स पे जाता है। एलिफ तो नहीं लिखा हुआ ना हमने, तो क्या करेगा? डायरेक्ट उस कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स पे चले जाएगा। बात समझ रहे हैं? वाइल के अंदर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब ये कंडीशन ट्रू है, जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या चलेगा? ये कोड चलेगा आपका। जब फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्ट एल्स पे। समझ रहे हैं? लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब यूज़र के इनपुट और Same हो कंप्यूटर का गेस नंबर मैच हो जाएगा। हाँ। कंडीशन फॉल्स, तब हो। जब ये फॉल्स होगी तो फिर कहाँ आएगा? एल्स में आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? जी समझ गया। तो फिर इसी इसकी मैसेज प्रिंट करें। तो अब हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। क्या बोलेंगे? योर नंबर इज करेक्ट। हाँ यू वॉन, या चलें ये लिख लेते हैं योर। सर हमारे पंजाबी भाई वाले लाया भैया, यू वॉन द 50 लाख रुपीस। अच्छा मामू बनाते हो बहुत। सर अगर इसमें हम एक ट्विस्ट करें कि मतलब अगर यूजर 5 दफा गैस करता है नंबर, उसके बाद हम कंप्यूटर नंबर अगर चेंज करना चाहें तो फिर उसमें ये क्या चेंजिंग होगी कोडिंग में? फिर आपको यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा, कंडीशन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पे काउंटर बनाएंगे। अच्छा मैं इस वाली पार्ट पर आता हूँ, पहले इसको एक मरतबा रन करते हैं फिर इसको चलते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई ज़रा देखें यहाँ पे ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, चलें। क्या बोल रहा है भाई? 1 से 49 तक के नंबर गेस करो। लेट से मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 47, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई? छोटा नंबर गेस करो। अब मुझे नहीं पता है कितना छोटा नंबर गेस करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसने 1 या 2 ही उठा लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और मैं तो बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ अभी 47 पे, तो अब रैंडम नंबर हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताएं क्या लिखूँ हमने? 25। अच्छा और नंबर छोटा गेस करना है हमें, सही है। तो और पीछे चलें, क्या लिखें? 50 या 15? अच्छा भाई अभी भी छोटा नंबर गेस करना है, 15 भी इवन बड़ा है। 10 कर दें? कुछ बोल रहे कुछ पीछे? 7 बोल रहे भाई। 7 बोल रहे हैं? ग्रेटर। अच्छा भाई अब बड़ा नंबर बताना है, ठीक अब है। 7 से 15 के बीच में होगा। फिर क्या बोल रहे हैं? बड़ा नंबर और बड़ा नंबर, 10 मतलब अब थोड़ा सा समझ आ रहा था। 15 हमने लिखा था, नहीं लिखा था? हाँ 15 लिखा था ना, 15 लिखा और 9 लिखा, तो बोल रहा है कि 9 से बड़ा और 15 से छोटा, अब इनके दरमियान है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेसिफाई होगा, हाँ भाई हमें इस रेंज में नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्या 10? अच्छा और नंबर बड़ा 20 12, 11 आ गया, सही है, 11 है। ठीक है। तो अब देखें इसमें मैसेज प्रिंट किया होगा, नाइस योर नंबर इज करेक्ट। 11 से आगे इसने हमारा नंबर मैच करवा दिया, तो इस मरतबा इसने 11 नंबर मैच किया था। अच्छा लेकिन एक मसला है, मसला नहीं है, थोड़ा सी अब इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारा एक बेसिक सा कोड है, अब इसमें हम बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे एक तो उन्होंने बताई है, एक दूसरी मेरे माइंड में जो बहुत बेसिक इंप्रूवमेंट है वो ये है कि देखें अभी थोड़ा सा हमें ये जज करना हार्ड हो रहा है कि भाई हमारा जो ये जो कोड है ना, यूज़र ने कितने टाइम्स में, कितनी अटैम्प्ट्स में सही गेस किया। अगर मैं ये इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को? अभी तो हमने इसको मे बी के 7 या 8 अटैम्प्ट्स में सही गेस कर लिया,
ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हमने ये रेंज बहुत बड़ी रखी हुई है, लेट्स से इसको हमने किया हुआ 500, ठीक है। तो फिर नंबर मतलब जो फिर तो यूज़र क्या करेगा, नंबर ही इनपुट करता रहेगा बहुत बड़ी रेंज में। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ट्रैक रखें, हम यूज़र को बता सकें भाई जब वो सही गेस करें ना नंबर को, हम उसको बता सकें कि तुमने इतनी अटेम्प्ट्स में सही नंबर गेस किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तो हमने जैसे लेट से 10 अटेम्प्ट्स में सही गेस कर लिया, 10 या 8 जितनी भी हैं काउंट नहीं की हुई। मैं चाह रहा हूँ उसमें ये एक और फंक्शनलिटी ऐड कर दूँ कि जिसमें मैं यूज़र को एंड में दिखाऊँ कि भाई तुमने इतनी अटेम्प्ट्स में ये नंबर सही गेस किया है, ताकि एक ट्रैक रख सकें, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अब आप लोग बताएं कि क्या होना चाहिए उसका सोल्यूशन। पॉइंट समझ आ गया? मुझे एक ट्रैक रखना है कि जिसके अंदर मतलब ट्रैक मतलब एक मुझे डेटा रखना है जिसके अंदर मैं क्या कर सकूँ, ये चेक कर सकूँ भाई कि मेरा वाइल लूप कितनी मरतबा चला है। जितनी मरतबा मेरा वाइल लूप चला होगा मतलब उतनी ही मरतबा ऐसे नहीं होगा यूजर इनपुट इक्वल्स टू 0 यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर इनपुट प्लस 1 करके, यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 0 और फिर यूजर इनपुट इक्वल्स टू 1। हाँ, लेकिन कहाँ लिखूँगा इसको मैं? वाइल लूप के अंदर एग्जैक्टली यही काम होगा, ठीक है, यही काम होगा। समझे बात को मैंने क्या कहा था? हमने एक ट्रैक रखना है, जो मेरे वर्ड से यही था, ट्रैक रखना है या मुझे कुछ इस तरह का डेटा रखना है कि भाई मेरा वाइल लूप कितनी मरतबा चला। वाइल लूप ना एल्स तो एक मरतबा चलेगा, समझिएगा बात को। एल्स आपका कब चलेगा? जब आपकी वाइल वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ऊपर वाली कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एल्स आपका जब ही चलेगा, वो भी एक मरतबा बस। वाइल वाला जो अंदर कोड लिखा है ना, ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो अगर हम कुछ वही अगेन उस पर चलें, वेरिएबल वाला जो मैंने कहा था, अगर हम कुछ फंक्शनलिटी अचीव करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आनी चाहिए वाइल लूप के अंदर खास तौर पे कि मैं क्या करूँ भाई, कुछ इस तरह करके वेरिएबल बना लूँ बाहर, ठीक है, और इसको क्या करता रहूँगा, इंक्रीमेंट करता रहूँगा। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है वाइल लूप के अंदर, समझिएगा इस बात को। तो अगर मैं कोई फंक्शन मतलब कोई वेरिएबल बाहर बना लूँ और अंदर मैं उसको इंक्रीमेंट करवाता रहूँ, अब जितनी मरतबा लूप चलेगा हमारा वाइल लूप का, उसमें 1 1 बढ़ता चला जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, एंड में एक नंबर पता चल जाएगा कि भाई कितनी मरतबा हमारा कोड जो वाइल लूप है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को हम। लेट से क्या नाम रखें उसका, वेरिएबल का अटेम्प्ट, हाँ जो अटेम्प्ट करते हैं इसको हमने रख दिया 0, ठीक है, अटेम्प्ट को 0 रख दिया। और मैं आया कहाँ पर, कहाँ मैं इसको अब इंक्रीमेंट करवाऊँ, सबसे एंड में करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे हमें क्या करना है, कोई इस पर कंडीशन चेक नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सही। तो बिल्कुल हम कहाँ आ गए, एंड में आके हमने इस चीज़ को इंक्रीमेंट करवा दिया और अटेम्प्ट प्लस इक्वल्स टू 1, बस हमने ये लिख दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, नाइस योर नंबर इज करेक्ट, यू गेस्ड guessed it in dash number दिस इन, यहाँ पे अटेम्प्ट लिख लेंगे, टाइम्स हाँ टाइम्स, या हम ये लिख लेते हैं अटेम्प्ट्स, ठीक है। जो मैसेज आपने डिस्प्ले करना होगा इस तरह से लिखा और मैं इसको एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, अटेम्प्ट अभी तक क्या है भाई, हार्ड कोडेड है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पे डेटा सेव किया था मैंने, अच्छा ये सॉरी स्पेलिंग अलग हो गई है और ये सही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दी। तो क्या होगा, अब जो भी अटेम्प्ट के अंदर डेटा पड़ा होगा ना लेटेस्ट, वो उठा के हमें यहाँ पे लाके दिखा देगा, ठीक है। क्लियर हो रही है? चले आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। बताएं भाई नंबर 4040, अच्छा भाई स्मॉलर नंबर गेस करना है, अब बताएं 20, चलें 20 लिख लेते हैं, और छोटा नंबर देना है भाई, ठीक है 15 लिख लेते हैं। अभी देख रहे हैं हम कितनी मरतबा एग्जीक्यूट कर चुके हैं अपने कोड को, 3 टाइम्स। तो अटेम्प्ट्स में 3 जाके सेव हो चुका है, मतलब बारी बारी 1 1 चला तो उसने 3 जाके सेव कर चुका है हमारे उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अच्छा 15 10 किया, और छोटा नंबर गेस करना है, चलिए 6 करके देखते हैं, पहले 6 सही है, चल चुका है, ठीक है। तो देखें क्या बात है, 4 अटेम्प्ट्स हमने क्या कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। तो एक मतलब एक तरह से ट्रैक रख पा रहे हैं कि भाई हमने कितने ईजिली इस नंबर को
गेस कर लिया, सही है। अब इसमें डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ाना तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप जो है अभी क्या है कंप्यूटर नंबर फिक्स हुआ है, और जैसे इन्होंने कहा था कि भाई हमने सॉरी अगर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, 1 से 50 वाली रेंज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सही है। दूसरा ये कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि भाई हम क्या करें, अटेम्प्ट को, अब हम अटेम्प्ट तो काउंट कर रहे हैं ना भाई, हमने कहा लेट से अगर यूज़र 10 अटेम्प्ट्स तक सही नंबर गेस नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यूज़र से मतलब जो कंप्यूटर का नंबर है उसको दोबारा से चेंज कर देंगे। करो फिर से, समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जस्ट स्टेटमेंट है, दोबारा समझे इस स्टेटमेंट को, फिर आप लोग मुझे बताइए इसको किस तरह कोड में कन्वर्ट करेंगे। अटेम्प्ट से नीचे से यार मुझे अटेम्प्ट से नीचे लिख सकते हैं, इस वाला नहीं, नीचे वाले इफ कंडीशन लगा देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल यही होगा। क्वेश्चन दोबारा समझें कि भाई लेट से हमने इसको डिफिकल्ट बनाना है तो हम इसको 3 अटेम्प्ट पे रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो लेट से हम इसको सिंपल वही 5 रख लेते हैं कि भाई अगर यूज़र की अटेम्प्ट्स 5 से क्या हो चुकी हैं, अबव हो चुकी हैं, ठीक है, तो क्या करो, हम इसको ये दे सकते हैं कि 10 पर 10 अगर ये दे देना 10 के बाद दे तो वो भी चेंज हो जाए, दोबारा चेंज, हाँ वो दोबारा चेंज हो जाए, ठीक है, 10 अटेम्प्ट्स पे, ठीक है। तो क्या करना होगा, मैं किस अटेम्प्ट से नीचे, हाँ अब मुझे किस चीज़ पर डिसीजन लेना है, पहले मुझे ये बताएं। अटेम्प्ट्स पर डिसीजन लेना है ना, तो अटेम्प्ट्स में बस नंबर से वो रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इफ अटेम्प्ट इफ अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू 10, हाँ इक्वल्स टू 10, कि अगर 10 हो जाए, ठीक है, क्या करेंगे, यूज़र कंप्यूटर से दोबारा नंबर गेस करवाना है, वो कैसे तो क्या मैं यही लाइन को दोबारा से नहीं यहाँ पे लिख लूँ, क्या मैं इसी लाइन को दोबारा से यहाँ पे, ऐसे कर दें अटेम्प्ट ओके सॉरी, ठीक है, सही, अटेम्प्ट में जो कि वो हमारा वेरिएबल अटेम्प्ट नाम है उसका, ठीक है, तो क्या करो दोबारा से कंप्यूटर चॉइस को गेस करवा लो, सही है। लेकिन पता ही क्या, आपके पास हाँ कोई इसका एल्स लिख सकते हैं आप अगर आपने लिखना है, लेकिन मुझे बताएं एल्स में क्या लिखेंगे आप, अगर आपने लिखना है जैसे तो क्या लिखेंगे, अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कुछ माइंड में आ रहा तो बताएं फिर मैं लिख दूंगा, फिलहाल मेरे माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे हम लिख सकते हैं एल्स भी इसका, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि भाई लेट से यूज़र ने अगर 10 मरतबा मतलब 10 अटेम्प्ट उसकी हो चुकी हैं और अगर उसने सही गैस नहीं किया तो क्या होगा, फिर से हमारा कंप्यूटर चॉइस चेंज हो जाएगा, सही है। और अब फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको मतलब पूरा एक फ्लो चलाना पड़ेगा। इसमें अगर मैसेज लिख के उसको बता देंगे कंप्यूटर का जो नंबर है चेंज हो गया, हाँ ये भी बता दें, बिल्कुल आप इसको बता दें यहाँ पे नीचे, ठीक है, इफ़ में चाहे इफ़ में बता दें, सही है, या बाहर चाहे बाहर बता दें, लेकिन बाहर बताने में एक मसला होगा, क्या मसला होगा कोई बताएगा? वो हर एक रन में दिखाता एग्जैक्टली वो हर मरतबा बताता रहेगा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेट से जिस तरह उन्होंने कहा दानिश ने कि हम यहाँ पे मैसेज देते हैं यूज़र को कि द कंप्यूटर या जो भी आपने मैसेज लिखना हो हैज़ सिलेक्टेड अ न्यू नंबर, ठीक है, ये एक मैसेज प्रिंट कर दिया। और समझे बात को, मैंने इसको कहाँ लिखा हुआ है, इफ़ के बाहर लिखा हुआ है, तो बताइए क्या होगा, हर मरतबा वैल्यू जब चलेगा ना आपका तो ये उसको रॉन्ग गाइड कर रहा होगा कि यूज़र कंप्यूटर ने नया नंबर सेलेक्ट कर लिया है, हालांकि किया नहीं है अभी तक। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको सॉरी इसको क्या होगा, इसको इफ़ के अंदर आना चाहिए इस तरीके से, जब कंप्यूटर नया नंबर गेस करेगा ना हम उसी टाइम पे उसको मैसेज प्रिंट करवा देंगे, भाई यूज़र ने एक कंप्यूटर ने एक न्यू नंबर गेस कर लिया, ताकि उसको माइंड में चले जाए, सही क्लियर हो रही है बात? चलें और कुछ में चेंज करना है, हाँ भाई चलें एक चीज़ ना ज़रा सोचिएगा आप लोग, वो मेरे माइंड में अभी आई है। लेट से कि कंप्यूटर मतलब यूज़र ने इसको 10 टाइम्स चलाया और सारी उसकी अटेम्प्ट्स गलत थी, मतलब सारी उसने गैस गलत की है, मैच नहीं हुआ। कंप्यूटर ने क्या किया, नंबर को रिसेट कर दिया, कंप्यूटर चॉइस को रिसेट कर दिया, मतलब न्यू नंबर से सेलेक्ट कर लिया, सही है। लेट अब उसकी 11 अटेम्प्ट चल रही है, मतलब उसने अगली 10 अटेम्प्ट भी क्या की, गलत की,
तो नंबर को दोबारा से रिसेट होना चाहिए। ऐसे ही है ना, हमने क्या कहा था, हर 10 अटेम्प्ट पे क्या करना चाहिए, नंबर ये तो सेम हो रहा है वो तो टाइम में, तो हमने तो उसको हार्ड कोड कर दिया कि भाई क्या करो 10 पर वो फिर चेंज कर देगा नंबर। चेंज करो। सही है, नहीं फिर नहीं करेगा, समझे बात को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ 10 अटेम्प्ट जब होंगे ना जब चेंज करेगा। हाँ, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम क्या करें, हर 10 अटेम्प्ट्स पे अगर वो नंबर सही गेस नहीं करता तो 12 से उसको रिसेट कर दें, तो वो वाली चीज़ अभी हैंडल नहीं हो रही है यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड टाइम भी 10 पे गलत दिए तो फिर क्या अब उसकी 20 अटेम्प्ट हो चुकी हैं तो दोबारा से इसको रिसेट होना चाहिए था, तो लेकिन अभी भी नहीं वो भी नहीं वो चीज़ हैंडल नहीं कर रहा है ये। सही है, तो क्या होना चाहिए? किसी के माइंड में सोल्यूशन आ रहा है इसका? मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, लेकिन वो भी ना एक हार्ड कोड वाली चीज़ है, डायनेमिक नहीं आ रही फिलहाल, इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ मेरे माइंड में क्या आ रहा है। हम इसको आगे लिखते हैं और करके, अटेम्प्ट इक्वल्स टू 20 हो जाए, या क्या हो जाए, अटेम्प्ट इक्वल्स टू 30। लेकिन मैं कितनी मरतबा ये लिखूंगा भाई, और करके कितनी मरतबा लिखूंगा मैं? अगर लेट्स से कर सकते नहीं, Sorry? मैक्स तो कोई वर्ड नहीं है ना उसका पाइथन का। नहीं मैक्स तो होता है ना पाइथन के अंदर, मैक्स फंक्शन होता मैक्स है। 50 कर दें अगर इसको बजाय उसके लिखने की, और मैक्स 50। लेकिन देखिए सॉरी, मैक्स फंक्शन ना काम करता है या तो लिस्ट पर, या टपल्स पर, या सेट्स पर, स्ट्रिंग्स पर भी काम करता है, लेकिन सिर्फ इंटीजर पे काम नहीं करेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स और मैंने लिख दिया 45, तो इसको पता है कि कुछ सेंस नहीं जाएगा। मतलब हम बोल रहे हैं 45 का मैक्सिमम निकालो, ठीक है, ज़रा देखिएगा, एरर देगा, बोलेगा भाई इंटीजर ऑब्जेक्ट पे ये आइटरेट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने इसको इस तरह करके नंबर दिया होता ना, लिस्ट बना के दिया होता, लेट्स से 45 है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट और नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब ना ये इनमें से मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकता है। अच्छा ये वो मैक्स निकालेगा, ये वाला मैक्स निकालेगा। समझिए, याद आ गया। ये उस तरीके से काम ये करेगा। वो फंक्शन है ही जो हम बेसिकली यहाँ चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर ना कुछ इस तरह करके कंडीशन हैंडल करनी पड़ेंगी कि क्या हो कि हर मर्तबा वो सॉरी, हर मर्तबा क्या हो वो रिसेट करे। तो किसी के माइंड में आ रहा है क्या होनी चाहिए? ये तो मैं कितनी मर्तबा लिखूंगा भाई, मुझे बताएं ना। मैं क्या लिखता हूँ, और लेट से यूज़र चला रहा है इस कोड को 500 टाइम्स, उसका ये कोड चल रहा है, 500 अटेम्प्ट कर रहा है वो, मतलब बिल्कुल ही गेस नहीं कर पा रहा चीज़ को। हमने नंबर ही बहुत बढ़ाया हुआ है, रेंज वाली जो हमने नंबर दिया हुआ है, तो मतलब कि मैं उसको 500 तक ही कितनी मरतबा कंडीशन लिखूंगा। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है सर वही वेरिएबल बना के दोबारा करेंगे। अच्छा, किस तरह एक्सप्लेन करें वेरिएबल बना के किस तरह? जीरो कर देंगे सर वेरिएबल को दोबारा, वेरिएबल में वही प्लस करके और दोबारा फिर कंडीशन नीचे लिखनी पड़ेगी कि यार अगर 20 हो जाए तो फिर आप ये नंबर इसमें डालें। एक पॉइंट हो सकता है, नाइस, ये अच्छा बात पॉइंट आया है। लेकिन अब इसको समझे बात को, अगर मैंने आप बोल रहे लेट से, जैसे आपका नाम मेरे सर जी आप लोग आविद, जैसे उन्होंने कहा कि हम रिसेट कर देंगे अटेम्प्ट को, क्या कर देंगे सॉरी रिसेट कर देंगे। 10 अटेम्प्ट्स हुई, उसको रिसेट कर दिया हमने। जैसे मैं यहाँ पे आया, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ सॉरी, मुझे पता चला भाई अटेम्प्ट कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी हैं, तो मैं अटेम्प्ट को अंदर क्या कर दूंगा, दोबारा से 0 कर दिया मैंने। तो क्या होगा, अब ये कोड आपका जब अगली मरतबा दोबारा 10 मरतबा चलेगा, फिर से क्या करेगा, समझिएगा बात को, फर्स्ट 10 टाइम्स चला आपका ये कोड, फर्स्ट 10 टाइम आपका ये कोड चला, ठीक है, और अटेम्प्ट ने क्या किया, इस वाली लाइन में अटेम्प्ट को आप 10 कर दिया। समझ रहे हैं? अच्छा, कंडीशन चाहिए कोई कि भाई अटेम्प्ट की वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 है, मतलब 10 टाइम ऑलरेडी ऊपर वाला हमारा पार्ट चल चुका है, अटेम्प्ट में इसको 10 मिला, तो हमने बोला अटेम्प्ट को क्या कर दो, 0 कर दो, और कंप्यूटर चॉइस को फिर से रिसेट करो। काउंट शो पे यूजर को गलत करेगा। हाँ, अब ये मसला आएगा, बस User को count एक से मसला गलत होगा कि यूज़र को जब हम यहाँ पे काउंट दिखा रहे होंगे ना, अब लेट से यूज़र ने 20 अटेम्प्ट करी है, लेकिन वो कितने दिखा रहा होगा, उसको सिर्फ 10 दिखा रहा होगा, क्योंकि हम पीछे 10 वाली को उसको रिसेट कर चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लेकिन आपके जो आंसर है इसमें एक सोल्यूशन है, वो पता है सोल्यूशन क्या है, हम एक न्यू वेरिएबल बनाएं, ठीक है, हम अटेम्प्ट्स के लिए क्या कर लें, एक न्यू वेरिएबल बना लें जिसमें टोटल काउंट्स मौजूद होंगे। सम करेंगे। हाँ, समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ किस तरह बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से अटेम्प्ट्स लिखी है ना, मैं इसको नहीं छेड़ता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अटेम्प्ट्स, मतलब जिसमें मैं टोटल जितनी मरतबा उसने चलाया उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, ये जो भी आपने इसका नाम देना हो, इसको 0 कर दिया फिलहाल मैंने।
और मैं अंदर गया, मैं इसी लाइन के बाद ना आ गया और मैंने लिख दिया प्लस इक्वल्स टू 1। सही है, मैं इस फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर रहा है जो हमारी यहाँ पे डिसाइड हो गई है। बस मैं क्या करूँगा, अब समझिएगा, अटेम्प्ट को क्या करेगा, वो 0 कर देगा हर 10 मरतबा के बाद। ठीक है, हर 10 मरतबा पे वो इसको 0 कर देगा। और सॉरी, आपका ये कंप्यूटर चॉइस हर 10 टाइम्स के बाद रिसेट हो रही होगी। सिर्फ मसला कहाँ आएगा, इस चीज़ को गलत बता रहा था ना वो, तो मैं क्या करूँगा, टोटल अटेम्प्ट्स में मुझे ज़रा बताएं कि लेट से अगर यूज़र ने इसको 20 टाइम्स प्ले किया हुआ है तो हमारा जो सही वाला रिकॉर्ड है वो किस में पड़ा हुआ है, टोटल अटेम्प्ट्स में उसके पास नंबर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको तो चेंज ही नहीं किया हुआ। समझ रहे बात को? तो मैंने वहीं पे जाके उसको वो दिखा दिया टोटल अटेम्प्ट्स। समझ रहे बात को? तो आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही था। हम उसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि भाई कि इस तरीके से आप जो है ना इसको लेके चल दो। सिर्फ यहाँ पे मसला कर रहा था नीचे, हमने उसको चेंज कर दिया। नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है सर, अगर हम जैसे पहले वाला था, अगर हम 10 मरतबा यूजर अप्लाई कर लेता, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देता, 10 मरतबा उसका गलत हो रहा होता, तो ऊपर तो 10 सेफ हो जाता ना अटेम्प्ट में। फिर जब वो 11वीं मरतबा करता तो फिर दोबारा ये हाँ, लेकिन हमने उसको 0 कर दिया अंदर आगे दोबारा से। अब जो उसमें ऊपर 10 सेव हुआ है ना, यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो 10 सेव हुआ हुआ है, हमने क्या बोला इसको 0 कर दो कि इसको दोबारा से 0 कर दो, तो अब वो दोबारा से 0 हो जाएगा। अब जब दोबारा से आपका लूप चलेगा ना, हम ये नहीं करते तो फिर वो ऊपर सेव ही रहता ना, हाँ फिर सेव रहता वो। फिर हर बारी में वो गलत हो रहा होता। ऐसे ही हर बार कंप्यूटर का नंबर चेंज हो रहा होता, क्योंकि फिर हर बार नहीं, क्यों चेंज हो रहा होता, क्यों चेंज हो रहा होता होता ना सब ऐसे कि जब वो 11 मरतबा करता, हाँ, तो कंडीशन क्या है आपकी, लेकिन ये जब 11 मरतबा उसने किया, या कंडीशन क्या है, ट्रू या फॉल्स? अच्छा ओके, ये कंडीशन तो false हो जाएगी ना, ये फॉल्स हो जाएगी। भूसे होती है यहाँ पे। उस दिन मैंने यहाँ से देखा, यहाँ पे पाइप में से ही आई, काफ़ी बड़ी थी। खैर, तो ये समझ गए? तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, थैंक यू इसके लिए। अच्छा, मेरे माइंड में एक और चीज़ आई थी, वो क्या थी कि मैं इसको अलग से बताता हूँ। मैं दोबारा से कोड को कॉपी करता हूँ, नीचे जाता हूँ, मैं ये टोटल अटेम्प्ट्स वाले को हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, समझिएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ऊपर वाली चीज़ समझ आ गई ना, तो ये उससे भी सिंपल है। ठीक है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने इसको भी क्या कर दिया, वापसी अटेम्प्ट कर दिया, सही है। और इसको भी मैंने हटा दिया, जो हम रिसेट कर रहे थे, हमने कहा भाई उसको रिसेट नहीं करो। और ये हमारी जहाँ तक पिछले हमने डिस्कशन की थी, वहाँ तक हमारा कोड हो चुका है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करें, क्या करें, मॉड्यूलो ऑपरेटर का किस तरह बताता हूँ मैं। हमारी कंडीशन यही थी ना कि हमने हर 10 वाली अटेम्प्ट पे कंप्यूटर की चॉइस को रिसेट करना है, न्यू सिलेक्शन करवानी है उसके अंदर नंबर को, और फिर यूज़र को बताना है, और फिर दोबारा से हमने इसकी अटेम्प्ट चलवानी है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, अब समझे इस बात को, मैंने क्या किया, ये आपका फर्स्ट 10 टाइम्स चला, फर्स्ट टाइम 10 टाइम्स आपका कोड चला। ठीक है, अटेम्प्ट में क्या पड़ा हुआ होगा उस टाइम पे, जब 10 टाइम आपका ये कोड चला, 10 पड़ा हुआ होगा ना, इसमें अटेम्प्ट में क्या नंबर होगा भाई, 10 होगा। हमने बोला चेक करो अटेम्प्ट का जो नंबर है वो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हम इसी तरह चेक करते हैं ना भाई, इक्वल्स टू 0 करके। इसको यहाँ देखें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज़ 9 मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, नहीं फॉल्स नहीं, कोई नंबर आएगा। नंबर क्या आएगा, नहीं फ्लोट भी नहीं आएगा। 1 हाँ भाई, किसी के माइंड में है, देखें आउटपुट 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। अब समझे बात को, मैं चलें इसको दिखा देता हूँ मैं वाइट बोर्ड पे। इसको शायद मुझे याद पड़ा, मैंने डिस्कस किया था, या हो सकता है किसी और बेस पे मैं बता देता हूँ। छोटी सी चीज़ है, अभी रिकैप हो जाएगी। पहले तो ये आपको बताना चाहिए कि मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर बताता है, ठीक है, ये आपको मालूम है। अच्छा, डबल परसेंटेज नहीं, वो होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो आपका क्वेश्चन बताता है। देखें बात समझें, मैंने अभी क्या किया अंदर क्या था भाई, मेरे पास 9 था ना, और बाहर क्या था, 10 था। मतलब लिखा हुआ कुछ इस तरीके से था, वो 9 मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 लिखा हुआ था। तो उसका मतलब क्या होता है भाई, पहला नंबर को भेजो अंदर और 10 को रखो बाहर। अब मुझे बताएं कि बाहर वाला नंबर आपका अंदर वाले नंबर से छोटा है ना,
छोटा है बिल्कुल, सही है। तो क्या होगा, आपका मॉड्यूल ऑपरेटर यहाँ पे काम बाहर वाला बड़ा नहीं है। करेगा। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, सॉरी उल्टा बोल दिया। बाहर वाला नंबर आपका बड़ा है किससे, अंदर वाले नंबर से। तो इस कंडीशन पे आपका मॉड्यूल ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वो 9 को ही आपको आंसर में दे देगा, 9 को ही आंसर दे देगा आपको। मॉड्यूल ऑपरेटर कब काम करता है, जब अंदर वाला नंबर बड़ा हो बाहर वाले किया था से। आपने discuss। हो सकता है किया, मुझे याद नहीं पड़ता चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें। अब लेट से अगर यहाँ पे 10 हुआ ना, मिनिमम क्या होना चाहिए, अंदर 10 होना चाहिए, और बाहर भी क्या है 10 है। तो अगर अंदर बाहर के नंबर सेम है ना, तो अब आपका मॉड्यूल ऑपरेटर यहाँ पे फर्स्ट टाइम काम करेगा, ठीक है। तो 10 वन जा 10, क्या दिया इसने, 0 दिया। तो ये जो मैंने चीज़ लिखी हुई है अटेम्प्ट में अगर 10 आया, उसको चेक किया गया 10 की मदद से डिवाइड करके, तो उसका यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हें यहाँ पे इस पूरी चीज़ से आंसर मिल रहा है वो 0 के बराबर है। तो कंडीशन क्या हुई मेरी, ट्रू हुई। तो हम अंदर इंटर हुए और हमने क्या किया, दोबारा से इसको रिसेट करवाया और हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया, सही है। अब समझिएगा, अटेम्प्ट हमारा रिसेट नहीं हुआ अभी, अटेम्प्ट में भी क्या मौजूद है, 10 मौजूद है। अब जब अगली मरतबा लूप चलेगा तो अटेम्प्ट में क्या वैल्यू होगी, 11 होगी। अब चलते रहा दोबारा 12, 13, 14, लेट से 20 पहुंच गया दोबारा से, ठीक है। अच्छा इसको भी समझ लें आप लोग ज़रा। आपके पास जब 11 हुआ, तो जब 11 का मॉड्यूल ऑपरेटर निकलेगा 10 से, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा मुझे, देखें समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट से अंदर क्या है भाई, 11 है, बाहर 10 है, होगा ही नहीं। 10 वन जा नहीं होगा ना। अब तो 1 मिलेगा। देखें बात समझें, अगर अंदर वाला नंबर बड़ा हो या एटलीस्ट बराबर हो, तो फिर मॉड्यूल ऑपरेटर काम करना स्टार्ट करेगा। छोटा नंबर अगर अंदर हुआ और बाहर बड़ा नंबर है, तो फिर मॉड्यूल ऑपरेटर नहीं काम करता, साइड पे जो होता है हमेशा वो अंदर आता है। वो अंदर आता है। ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि आपने जो पहले नंबर लिखा होता है, ये न्यूमरेटर के लाता है एक्चुअली वो, ठीक है। वो आपका अंदर जाता है और डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं भाई, जब 11 को उसने डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट रिमाइंडर क्या बताया, 1। अगर वो 12 को करेगा डिवाइड, ठीक है, तो इसका क्या बताएगा रिमाइंडर, जल्दी से बताएं, 2 बता देगा, ठीक है। जब तो वो 20 को बताएगा फिर हाँ, 0 अब बताएगा। आपका समझे 11 से 20 तक के नंबर्स चले जा रहे हैं आपके कंटिन्यूसली, सही है। समझ गए? 11 आया यहाँ पे, 11 का मॉड्यूल ऑपरेटर निकाला 10 से, तो क्या आंसर मिला रिमाइंडर में, 1। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, False। ये कंडीशन क्या हुई पूरी देखें। False। मैं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ से जो तुम्हें आंसर मिल रहा है वो बराबर है 0 के, तो जब 11 नंबर होगा यहाँ पे, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, False। फॉल्स। समझे, समझ रहे हैं इस बात को। 12 हुई, फिर भी क्या है, False। फॉल्स है, बढ़ता रहा, 15 आ गया False। फॉल्स, 18 आ गया फॉल्स। लेकिन जब 20 मिला इसको, तो वो कट जाएगा। अब क्या हुआ, Zero जब इसको आ 20 मिला, True हो तो जाएगा। अब 20 गया अंदर और आ गया 10 बाहर, ठीक है। तो ज़रा बताएं, 10 टाइम्स 2 इज 20 और आउटपुट क्या मिला, 0। मतलब क्रॉस मतलब 0, दोबारा रीसेट कर देगा। कंप्लीटली मतलब डिविजिबल हो गया। कंडीशन ट्रू ही आपकी, जब कंडीशन ट्रू हुई तो इसने क्या किया, कंप्यूटर की चॉइस को दोबारा से चेंज कर दिया और हमारी अटेम्प्ट अभी तक वही चली जा रही हैं। तो हमें अलग वेरिएबल की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी, ये शॉर्ट भी है। सही है। वो आपकी मर्जी होती है। देखिए बात ये है, इसमें दोनों चीजें नहीं चेंज नहीं पड़ी। हाँ अब आपकी मर्जी है कि भाई आप उसको इस वाले तरीके से करें जो कि सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी आपकी बात सही है, ठीक है। तो आपके ऊपर है। तो हमारे पास क्या हुई, जो एक अलग इनकी रिक्वायरमेंट थी वो हैंडल हो गई है, सही है। घूम रही है। मुझे लग रहा है अचानक ही आती है मुझकी। फिलहाल नहीं, ये सारे काट के सही है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये क्या था, हमारा एक छोटा सा वाइल लूप का एक कोड था जो हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है।